हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका भाई, आपका मित्र विशु आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरगाछ में स्वागत करते हैं। आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और रीजनिंग में हमारे 3 से 4 क्लास हो चुकी है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, वर्णमाला अल्फाबेट टेस्ट। मतलब अल्फाबेट टेस्ट हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हुए हैं। आपको आज से बेसिक क्लास मिलेगी अल्फाबेट की, और 2 क्लासों में हम लोग अल्फाबेट को बहुत बेहतरीन तरीके से, एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ऐसा पढ़ा देंगे हम आपको। तो उम्मीद है आप लोग सारी चीज समझेंगे और जानेंगे, और हमारी क्लास को एंजॉय करेंगे। 1 घंटे क्लास लीजिए, आपको मजा नहीं आएगा तब बताइए गुरुजी आपको मजा नहीं क्लास में आया। जो ट्रिक बन सकता है, जो बेसिक बन जाता है, क्वेश्चन भले ही कम कराए मगर आपके माइंड में सेट करने की गारंटी बनी है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम न जाएगा तो हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। क्या करेंगे, वर्णमाला जो हम पढ़ेंगे, इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको कि आप मजा पा जाएंगे वर्णमाला पढ़ के। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, ये हम काला है जानते हैं, ये आपको मतलब समझाने के लिए हाथ से लिख के ले आएंगे। पहले आप समझिए, उसके बाद आपको पीपीटी पे हम क्या कराएंगे, प्रैक्टिस करा देंगे। पहले इसे समझाने के लिए आपको हाथ से लिख के लाए हैं कि आप समझिए इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए भैया, इसमें कुछ बनता नहीं, कुछ कुछ खास इसमें कुछ होता नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। आपको समझ में यूं बहुत आराम से आ जाएंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ पे देखिए क्या माजरा इसमें चल रहे हैं। इसमें क्या माजरा चल रहे हैं पहले आप यहाँ देखेंगे। कह रहा भैया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ये बाएं से है भैया, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये हम बना के लाए आपको समझाने के लिए। बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या है। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। देखिए कैसे, आपको पहले एबीसीडी आपको पता होगी भैया कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू, पी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अरे भैया किसी को तो एबीसीडी में तो दिक्कत नहीं है कि एबीसीडी आपको दिक्कत है क्या, कहेंगे किसी को एबीसीडी में दिक्कत है कि भैया अरे एबीसीडी आपको पता हो। कहेंगे गुरुजी देखिए अब मजाक न उड़ाइए, इतना तो सबको पता है। कहेंगे कोई बात नहीं, आ जाइए फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब क्या कहता है भैया कि अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब बाएं से इस तरफ से, बाएं से बाया इस तरफ करेंगे, दाहिने इस तरफ करेंगे। एकदम बेसिक ले जा रहे हैं क्या, एकदम बेसिक। बाया इस तरफ, दाया उस तरफ, कोई दिक्कत। जब बाएं कहेगा तो भैया इस तरफ से, दाहिने कहेगा भैया इस तरफ से। भैया किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कहेंगे ना। इतना मतलब शुरू से जो साला सर जो कभी नहीं पढ़े होंगे मेरे भाई लोग, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं अंग्रेजी वर्ड मतलब बाएं से मतलब इस तरफ से 15वें अक्षर, 15 अक्षर भैया गिनेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने 15, वो आ जाता है 15 पे, वो आ जाता है 15 पे। सिंपल गिनती करते गए, आपको एक एक चीजें बता रहे हैं। वो आ गया 15 पे, कहेंगे गुरुजी हाँ वो 15 पे आ गया। अब कहता है भैया उसके दाएं मतलब इसके ही दाएं, मतलब ऐसे व्यक्ति इसके दाहिने, इसके दाहिने क्या वो चौथा अक्षर। अब कहेंगे भैया 1 2 3 4, अब यहाँ पे आ गया। हमसे यही पूछा था कि भैया क्या होगा, तो कहेंगे भैया यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहेंगे गुरुजी यस हो जाएगा। तो कहेंगे गुरुजी मतलब इतने बड़े क्वेश्चन करने के लिए छोटे इतना मैटर करना पड़ेगा, नहीं। ये आपको बेसिक बता रहे हैं, बेसिक बेसिक बचा रहे। कभी जम भूल जाएगा तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, मगर इतना कुछ टिटिम्मा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए हमें ये करना पड़ा। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा कि भैया ऐसे बनते हैं, ये कहते हैं क्वेश्चन। बेसिक बेसिक है क्वेश्चन का भैया। अब आपको इस तरीके आपको बतला दिए हम। ठीक है,
आपको तरीके बतला दिए, अब आपको करना कैसे है इसे आप बताइएगा। अब कैसे बताएंगे आप लोग, आपको आंसर क्या है तो भैया कहेंगे आंसर जो है ऐसा आया था, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा एग्जाम में, आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखना भैया दाया और बाया। याद रखिए, बोले मेरी बात बहुत बहुत गौर से सुनिएगा, क्या कहना चाहते हैं, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ बाया दिया है ना और यहाँ दाया दिया है, जब बाया और दाया मतलब बाएं को कहते हैं लेफ्ट, दाहिने को कहते हैं राइट। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे बाया, क्या भैया बाया हिंदी में लिखते हैं बाया, क्या भैया बाया, बाया हो गया। अगर बाया आ गया है किसी भी, बाया कह दिया और दाया मतलब बाया दाया आ गए कहीं में, बाया दाया आ गए तो उसे क्या करेंगे, उन दोनों अक्षरों को ऐड कर देंगे। कैसे भैया, ऐसे ये बाया दाया था भैया, बाया ये था दाया ये था, बाया 15 था और दाया 14 था, उनको ऐड कर देंगे। क्या करें, इन दोनों को ऐड करने, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी हो जाएगा हमारा ये 19 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 19। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कभी यहाँ पे दाया आ गया और यहाँ पे बाया आ गया, तभी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, दाया बाया हमेशा ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बाया दाया आया, बाया दाया आया या फिर दाया बाया आ जाए तो उनको ऐड कर देंगे, उन संख्या को क्या करेंगे, ऐड, फिर भी ऐड कर देंगे, फिर भी आ जाए कितने कर देंगे, 19 फिर भी कर देंगे। अगर मान लीजिए कभी, दो बात बहुत ध्यान रखना, आपको ये मतलब चैप्टर खत्म कर देंगे। क्या कहे भैया, अगर दाया आ जाए, बहुत बहुत बढ़िया ट्रिक है इसकी, बाया आ जाए दाया आ जाए मतलब अलग अलग आ जाए तो ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, दाया आ जाए बाया या बाया उनको ऐड कर देंगे, उन संख्या को जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कभी मान लीजिए क्या किया भैया उसने, कभी क्या उसने क्या किया, उसने कभी क्या किया, उसने किया भैया कि बाया आ गया, क्या बाया आ गया, क्या सॉरी हिंदी में लिखना था हमें, बाया आ गया, सॉरी बाया आ गया, क्या बाया आ गया और बाया आ गया, क्या बाया आ गया। अगर बाया बाया आ जाए, बाया बाया आ जाए तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कहेंगे, माइनस, यहाँ बाया आ जाए माइनस कर देंगे, बाया बाया मिल जाए माइनस कर देंगे, दाया दाया मिल जाए माइनस कर देंगे, दाया दाया मिल जाए माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाएगा, इन संख्या को माइनस कर देंगे। आपको इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, एक बार और हम समझाएंगे, मतलब एक बार और समझाएंगे कि आपको दिक्कत ना हो कि गुरुजी हमें इस बेसिक में दिक्कत हो जाए, इतना बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, कहेंगे यार क्या खेल था गुरुजी, क्या मतलब अल्फाबेट क्या पढ़ाया, बहुत मजा आया। क्या बताए, अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया तो माइनस कर देंगे, राइट राइट दिया माइनस कर देंगे, अगर लेफ्ट राइट दिया तो प्लस कर देंगे, अगर राइट लेफ्ट दिया तो प्लस कर देंगे। बस यही आप लोग समझ जाइए, राइट लेफ्ट दिया तो प्लस कर देंगे, बस मतलब आपके क्वेश्चन यूं चुटकियों में हल हो जाएंगे। कहेंगे ऐसा है, हाँ ऐसा है। देखिए कैसे आपको राइट लेफ्ट का कंसेप्ट खत्म हो गया, आपको पता चल गया। यहाँ पे देखेंगे गुरुजी क्या है, अंग्रेजी वर्ड में बाएं से बाया आया, उसके बाएं से 15वें अक्षर मतलब 15 मतलब बाया, बाया मतलब लेफ्ट, बाया मतलब बाया मतलब बाया मतलब बाया मतलब बाया मतलब लेफ्ट, बाया मतलब लेफ्ट और दाया मतलब राइट होता है। यहाँ पे देखिए बाया बोला, बाया कितना है 15, तब बाया कितना लिख देंगे, लेफ्ट कितना 15 लिख देंगे, कहेंगे गुरुजी हाँ। और उसका दाया कितना है, दाया कितना है, कहेंगे 4। अब आपको पता है इन दोनों अलग खानदान के हैं, आपको बताए हैं लेफ्ट और राइट मिल जाए तो ऐड हो जाते हैं, इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे 19 हो जाते हैं। और 19 पे क्या आ जाता है, आपको अल्फाबेट याद होगा, 19 पे क्या आ जाता है, यस आता है, ये तो याद कराए हैं कच्चे में हम, कोई दिक्कत नहीं है। 19 पे गिनते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 19 पे क्या यस आ जाता है, यस 19 पे आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था भैया, ऐड करके जोड़ देते। अब गुरु कहेंगे देखिए आप लोग अब इसे करेंगे, कितना आसान से करेंगे, मतलब वो परेशान न हो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ समझ में आएगा आपको। देखिए जब क्वेश्चन करते करते अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं दाएं 5वां अक्षर क्या हो जाएगा,
मतलब क्या क्वेश्चन, कुछ नहीं। क्या भैया गुरुजी बताए बाया और दाया मतलब अलग घर के हैं, इनको ऐड करना पड़ेगा। कितना है भैया? 10 है भैया, 10 है। और क्या है भैया? यहाँ पे क्या है? 5 है, इनको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 15। आ जाएगा 15। और 15 पे होता क्या है गुरुजी? 15 पे होता क्या है? तो 15 पे हो जाता है ओ। उसे तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, हम रटवाए हैं पिछली क्लास में, बाकी बता देंगे आपको। ओ हो जाता है 15 पे। क्या भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 15 है, ओ 15 पे हो जाता है। देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर ओ आ जाता है। क्या? ओ आ जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत और परेशानी होए तब कोई मतलब नहीं मेरे पढ़ाने को, मतलब आपको सारी चीजें एक बात बेहतरीन तरीके से बता दी, एक बार बेहतरीन तरीके से बता देती है। अब चलते हैं क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। हम इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे आप लोगों को मजा आ जाएगा कि आपको कहेंगे क्या गुरुजी, वाह वाह, क्या गुरुजी क्या पढ़ाए आप। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आइए। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आइए, किसमें क्या आपको दिक्कत क्या परेशानी हमें बताइए। अब कहता है भैया लेफ्ट राइट हो, क्या लेफ्ट और राइट हो, लेफ्ट और राइट हो तो प्लस करेंगे, राइट और लेफ्ट हो प्लस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट हो माइनस करेंगे, क्या करेंगे? लेफ्ट लेफ्ट हो माइनस करेंगे, राइट और राइट हो माइनस करेंगे। कोई दिक्कत? कहेंगे गुरुजी ना। अब यहाँ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए। क्या कर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से 19वें अक्षर के 10वें अक्षर क्या होगा, 19वें अक्षर के 10वें अक्षर क्या होगा? बाया यहाँ, अब बाया यहाँ, अब बाया बाया आ गए, बाया बाया आ गए तो क्या होगा भैया? बाया बाया मतलब लेफ्ट आए, अब लेफ्ट आए तो क्या हो जाता है? माइनस, क्योंकि दोनों एक ही घर के हैं, एक घर वाले कभी जुड़ते नहीं, माइनस हो जाते हैं, तो कहते भैया माइनस। तो मतलब कितना? 19 था एक, और एक माइनस कितना था? एक 10 था, तो कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। और 9 पे आपका क्या होता है? आई हो जाता है 9 पे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई 9 पे हो जाता है। कैसे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई 9 पे हो जाता है। क्या अब इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा गुरुजी? आई। इसका राइट आंसर बन जाएगा आई। अब कहेंगे गुरुजी हमें याद नहीं है अल्फाबेट, आपको पिछली क्लास में हम करा दिए, कोडिंग टू कोडिंग चैप्टर कराए हैं, उसमें हम करा दिए हैं, आप जब कर लीजिएगा, और बाकी हम आपको अभी जब उसकी जरूरत पड़ेगी हम करा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आपको इतनी बातें समझ में आई? कहेंगे गुरुजी अच्छी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। अंग्रेजी वर्ड बाएं से कहा भैया, इस तरफ से कहा, इस तरफ से कहा, अभी दाहिने से बताएं, अभी कहा बाएं से कहा भैया 19वें अक्षर के बाएं, मतलब बाया बाया मिल गया, दोनों एक ही घर के, माइनस कर दिए, माइनस कर दिए, जो बचा कितने नंबर पे था निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहीं हाँ गुरुजी। अब देखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर अक्षर के दाएं, क्या भैया? दाएं 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 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर क्या भैया? बाया यहाँ पे है और दाया, मतलब ये लोग अलग हैं भैया, एक नहीं है, अलग अलग हैं। जब अलग अलग होते हैं तो हमें क्या करना होता है? ऐड करना होता है। अलग अलग होते हैं तो हमें क्या करना होता है? ऐड। 18 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे 18। अब भैया क्या था? दाएं से भैया 5 थे, कितना भैया? 5 थे। इन दोनों को जब ऐड कर दिए तो 23 हो गया। क्या भैया हो गया? 23 हो गया। क्या हो गया? 23 हो गया। 23 हो गया। कितना भैया? 23 हो गया। कहेंगे हाँ गुरुजी। अब 23 पे डब्लू आता है, अब आपको पता नहीं तो ए बी सी डी गिनती मान लीजिए। आपको जब पेपर क्वालिफाई करना है तो उससे थोड़ा सा ना पढ़ पढ़ के अपने घर के सदस्यों का नाम लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। हम आपको कराएंगे, निश्चिंत रहिए। अभी क्या भैया? 23, और 23 पे क्या होता है? 23 पे क्या होता है? डब्लू हो जाता है। कहेंगे वाह गुरुजी, आंसर डब्लू का निकल गया। अब कहेंगे गुरुजी बस इसमें आपको तकलीफ क्या हो रही होगी? बस आपको अल्फाबेट नहीं याद है, थोड़ा सा उसी में तकलीफ हो रही है, उसका भी तकलीफ आपके दूर कर देंगे। पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, हम उसकी तकलीफें आपकी दूर कर देंगे। अभी यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? नहीं परेशानी होनी चाहिए। आपको बताए हम यहाँ पे, पहले एक बार और दिखा देते हैं। कहता है भैया यहाँ पे बताता है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से, अब बाया आया, फिर क्या आया?
फिर क्या दाया आया, अलग अलग आए, कुछ नहीं किए, इनको ऐड कर दिए, हो गया 19। 19 पे यस होता है। ऐसे करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पे यस हो जाता है। इसका आंसर क्या यस निकल के आया था, किसका, पहले वाले का। अब दूसरे वाले कैसे किए थे, ये कह रहा था बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से मतलब इस तरफ से, इस तरफ से 10वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या हो गया। आपको बताया कि 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या हो गया। पहले 10वां इस तरफ गए ना, ऐसे कहे थे ना 1 2 3 5 10 यहाँ पे आ गए, ऐसे किए थे। हम आपको ट्रिक से बतला दिए वही चीज आपको ट्रिक से बतला दिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से एक बार दोबारा से फिर बेसिक बताएंगे, फिर ट्रिक बताएंगे, फिर बेसिक बताएंगे। आपको बेसिक बताना बहुत इंपॉर्टेंट, आप भूल जा रहे हैं। देखिए ए हो जाता है यहाँ पे, बी हो जाता है, सी हो जाता है, डी हो जाता है, ई हो जाता है, एफ हो जाता है, जी हो जाता है, एच हो जाता है, आई हो जाता है, जे हो जाता है, के हो जाता है, एल हो जाता है, एम हो जाता है, एन हो जाता है, पी हो जाता है, क्यू हो जाता है, और के हो जाता है, आर हो जाता है, यस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आपका अल्फाबेट हो गया। कहेंगे हाँ गुरुजी। अब क्या कहा भैया, ये कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से, इस तरफ से हमसे कह रहा है भैया, इस तरफ से हमसे कह रहा है। अब कहेंगे भैया 14वां अक्षर क्या है, आपको बेसिक बता रहे हैं। कह रहा भैया 1 2 3 4 5 6 7। आपसे क्या बोला 14वां अक्षर क्या है, तो कहेंगे 14वां अक्षर गुरुजी हो जाता है एन हो जाता है। 14वां क्या अक्षर हो जाता है, एन हो जाता है गुरुजी। अब कह रहा है उसके भी दाएं, मतलब इसके दाएं, 14वें के दाएं में 5वां अक्षर, कहेंगे गुरुजी ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 2, ये तो 3, ये हो जाता है 5, 5 हो जाता है इस पे, 5 हो जाता है इस पे। इसका राइट आंसर बन जाता है यस, इसका राइट आंसर बन जाता है एस बन जाता है। ये देखिए आपका बेसिक था, ये क्या था आपका बेसिक, ये था आपका बेसिक। इसका कॉन्सेप्ट, इसका ट्रिक क्या है भैया, क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्ड बाएं तरफ से, बाएं तरफ से कितना भैया 14। अब फिर दाया, आपको बताएं दाएं बाया क्या कहते हैं, मिल जाते हैं। दाएं बाएं क्या होता है, जुड़ जाते हैं। दाएं बाएं जब ऐड करेंगे आप लोग, दाएं बाएं को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 5 19। 19 पे क्या आ जाता है, यस आता है कि नहीं। 19 पे देखेंगे, यहाँ देखिए वहाँ 19 19 19, यहाँ 14 था, यहाँ पे 15 कर देंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 19। 19 पे यस आता है ना। मतलब क्यों ताम झाम इतना करना, पेपर में ताम झाम करेंगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा। आपसे अच्छा कोई जो पढ़ के जाएगा, टिक लगा देगा, तो वो आपसे आगे हो जाएगा। इसका मतलब ताम झाम नहीं करना आप लोगों को। बाएं दाया मतलब अलग खानदान के हैं, उनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर जितने पे आया, बाएं वाली बात कर रहे हैं अभी, बाएं वाली बात चले, बाई तरफ से कह रहा है भैया, उनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो जिसपे नंबर हो जाता है, आपको नंबरिंग याद रहनी चाहिए, वरना दिक्कत थोड़ी बढ़ जाएगी। नंबरिंग याद रहेगी भैया, 19 पेश होता है और ये आपका राइट आंसर बन जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा भैया अंग्रेजी बराबर बाई तरफ से 19 हुए, तो 22 तरफ से 19 पे क्या है, 19 पे यस हो जाता है, 19 पे यस हो जाता है, 19 पे क्या हो जाता है, यस हो जाता है। अब कह रहा भैया बाएं की तरफ से, देखिए बाएं तरफ से 8वां मतलब बाया और बाया। अब एक बार गिनते आप, यहाँ 19 हो जाता, फिर बाया कहता था माइनस, वापस आते रिटर्न आते, कैसे कर कितना रिटर्न आते 8 आ जाते भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 पे वापस आ जाते कि नहीं, 11 पे वापस आते, मतलब यहाँ पे आते वापस, इसका राइट आंसर 11 करते। इतना टिटिम्बा करते, इतना लिखते, उसके लिए क्या करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए बाया वाली बात है, यहाँ पे यहाँ भैया बाया वाली बात है, मतलब दोनों भैया बाया बाया है, ये दोनों माइनस हो जाते हैं। आपको लेट माइनस बताए हैं, ये क्या कहोगे, ये दोनों माइनस। 19 में से क्या होगा, 19 में से माइनस क्या हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 11 बचेगा। 11 पे क्या हो जाता है, 11 पे कहाँ पे हमारा, 11 पे हमारा के हो जाता है। ये देखिए 11 हमारा के राइट आंसर बन जाता है। वैसे भी के हमारा राइट आंसर बन जाता है, के हमारा राइट आंसर बन जाता है। अब कहेंगे गुरुजी हमें इस चीजें समझ में आ गई। अब बाया बाया आपको बता दिए, अब चलेंगे दाया दाया। अभी बाया बताया, अब दाया दाया, मतलब अब एग्जाम में बैठेंगे ना तो कहेंगे क्या गुरुजी क्या ट्रिक बताए थे, मतलब कह रहे हैं कि जैसे मेरे क्वेश्चन संधता में मुझसे पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको करवा के दिखाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, कहेंगे गुरुजी ना कोई परेशानी नहीं। आगे चल देते हैं, आगे चल देते हैं। 7वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, 7वां क्वेश्चन करना है आप लोगों को। क्या कह रहा है भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। एक तो आपका क्या इसमें है, एक तो आप क्या करें भैया, एक करेंगे भैया इसको पकड़ के आप ऐसे ABCD लिखें और उसको गिनती मारें।
है कि नहीं। मगर हम क्या बता रहे हैं, ऐसे करने का कोई फायदा नहीं। लॉजिक जब लगाएंगे आप कॉलेज से एक मतलब किसी अलग कब बनेंगे, जब आप ट्रिक फॉलो करेंगे। ट्रिक फॉलो कैसे करेंगे, बाया जो है आपको बताएं गुरुजी, बाया मतलब लेफ्ट होता है। अब बाया बाया आ गया, अब यहाँ भी बाया आ गया, देखेंगे तो कहेंगे गुरुजी इनको क्या करना है, माइनस कर देना है। अब माइनस कैसे करेंगे, 20 वहां एक बाया था, अब एक बाया 10 यहाँ पे है, जब माइनस कर देंगे 10 बचेगा। अब 10 पे हमारा क्या हो जाता है, कहेंगे गुरुजी जे हो जाता है 10 पे। अब जे हो जाता है 10 पे, ऐसा मत कहे गुरुजी हमें जे नहीं याद है, उसे याद है, हम जानते हैं किसी को याद नहीं होता, हम भी आपके भाई स्टूडेंट हैं, याद नहीं होता उसे थोड़ा सा ना कष्ट करके हम बताएंगे तरीका, नाम लिख के घर वालों को ऊपर जब करते रहेंगे आदत पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो हो जाता है जे पे क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, इसका राइट आंसर क्या बन जाता है, जे बन जाता है। इसका राइट आंसर क्या बन जाता है, जे बन जाएंगे। अब कोई तकलीफ नहीं है, कहेंगे हाँ गुरुजी बढ़िया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे दाया आ गया, ये थोड़ा सा अलग बनता है क्या, ये वाला थोड़ा सा अलग बनता है, ये वाला थोड़ा सा अलग बनता है, ठीक है। अब देखिए इसको कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कराने के लिए हम क्या करेंगे, आपको इसको कराने के लिए हम क्या करेंगे, आपको देखिए अभी दिखाते हैं क्या करेंगे। देखिए ये देखिए कुछ उसमें डिफरेंट क्या है, वहां पे दाया की बात होता है, यहाँ पे दाहिने तरफ, वहां पे बाया बाया की बात होती है, क्या बाया बाया की बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी, नहीं बाया बाया की बात, कहीं हाँ वहां पे बाया बाया की बात हो रही थी। मतलब इस तरफ से चल रहे हैं, मतलब राइट साइड चल रहे थे, मतलब बाएं तरफ से बेहतरीन तरह सीधे एबीसीडी सीखी लिखी हुई थी। अब यहाँ पे जब हम एबीसीडी लिखेंगे, कहेंगे गुरुजी कैसे आप एबीसीडी लिखेंगे, हम लिख रहे हैं ना, आप निश्चिंत रहिए, देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी ये आपकी एबीसीडी लिखी है। और उसमें क्या था भैया, उसमें क्या था, आपको इस तरफ से बाएं तरफ से चला रहा था, इसमें स्टार्टिंग क्या है दाहिने तरफ, मतलब उस तरफ से चल रहा है, उस तरफ से देखना है। उस तरफ से कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे दाएं तरफ है, दाहिना हमारा इसी तरफ है, कह रहा है दाएं से 15वां, दाएं से 15वां, दाएं से 15वां, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दाएं से 15वां, दाएं से 15वां क्या आया, ये ला गया। अब कह रहा भैया उसके बाएं, दाएं से 15 उसके बाएं, मतलब उसके कह रहा और आगे जाइए, क्या कह रहा 5 और आगे जाइए, 5 और जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 5 पे जी आ जाता है, क्या भैया 5 पे जी आ जाता है, 5 पे जी आ जाता है, क्या भैया जी आ जाता है, जी। इसका राइट आंसर जी बन जाता है। अब कहेंगे गुरुजी आप जाएंगे वहां एग्जाम में क्या ऐसे लिखेंगे, नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा आपको कुछ नहीं करना। आपसे बाएं पूछा है कोई दिक्कत नहीं है, दाएं पूछा कोई दिक्कत नहीं है, अब दाएं पूछा कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में दाएं दिया है, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, क्या दिया है, पहले दाएं दिया मतलब राइट दिया है, कहेंगे हाँ गुरुजी। अब फिर क्या दिया, बाया मतलब लेफ्ट दिया है, ये जब दाएं बाएं मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हो जाता है। दाहिने कितना दिया था गुरुजी, 15 दिया था, अब बाएं कितना दिया है गुरुजी, 5 दिया है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 20 पे क्या होता है, 20 पे टी होता है, तो कहेंगे क्या टी आंसर कर दे, नहीं, इसमें टी आंसर नहीं करना, ये क्या पीछे से पूछ रहा है, इससे पीछे से पूछ रहा है। आपको क्या करना है, टी का अपोजिट क्या हो जाता है, टी का अपोजिट हो जाता है जी, क्या हो जाता है, जीटी रूट, इसका आंसर जी हो जाएगा। अब कहेंगे गुरुजी हमें जब अपोजिट याद नहीं हो तो उसका भी ट्रिक हम रखें, याद करा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, याद करा देंगे। अब क्या भैया जीटी रोड हो जाता है, जी का अपोजिट की हो जाता है, जीटी रोड मतलब इसका आंसर जी हो जाता है। गुरुजी मान लीजिए हमें नहीं याद है तब क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, हमारे अल्फाबेट में पूरे 26 लेटर होते हैं, आपको पता है, तो 26 लेटर है, 26 लेटर होते हैं, उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्या +1 करेंगे, कर देंगे 27। अब कितना था, कितना था, 20 था, तो 20 को माइनस कर देंगे, बचेगा 7, बचेगा 7 पे हमारा जी होता है, ऐसे बना लेंगे अगर आपको अल्फाबेट की अपोजिट वैल्यू नहीं आता है तो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई किसी परेशानी कोई खास खुजली नहीं है,
कहेंगे ना गुरुजी ये आपको अपोजिट वाली बन जाती है, मतलब ये दाहिने वाला बन जाता है, उस तरफ वाला बन जाता है। ठीक है, अब ये जो आपको कराए थे यहाँ तक, यहाँ पे देखेंगे हम आपको कराए थे, जो आपको हम यहाँ पे कराए थे, यहाँ पे देखिएगा ये हम इसे बता दें कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये आपको हम बता दें, अब कंफ्यूजन ना हो। ये पे देखिए क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला बाएं तरफ से, मतलब हमसे इस तरफ से पूछ रहा था ना, इस तरफ से हमारे वैल्यू मतलब स्टार्टिंग अच्छी लिखी रहती है, ABCD शुरुआत उस तरफ से उल्टा हो जाता है। ये बाएं से पूछा था, इसका मतलब बाएं से पूछा था, इससे बाया और यहाँ पे बाया, मतलब दोनों में क्या कर माइनस कर दी, 10 बचा और 10 पे जे हो जाता है, सीधी बात हो जाती है, ये सीधा वैल्यू था। और जो ओ बता रहे थे हम, ओ भैया वो सीधा नहीं था, वो दाएं तरफ पूछा, मतलब उस तरह से पूछा, उस तरह मतलब अपोजिट हो जाता है, मतलब विपरीत। विपरीत जब उल्टा वो पूछा था, वो उसका विपरीत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं हाँ गुरुजी, अब देखिए अब सारी चीजें आपको समझ में आएगी नहीं, अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हम बतलाए हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बतलाए हैं। ठीक है, कहें गुरुजी हमें यहाँ तक कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। आपको अपन दोबारा बता देते हैं। एक कहा था भैया अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला पूरा लिख दिए, कह रहा बाएं तरफ से, मतलब उस तरफ से, उस तरह से 15वें अक्षर, 15वां लिया था यहाँ पे आया, उस तरह से 15वें अक्षर, उस तरह से 15वें अक्षर यहाँ आया, फिर कह रहा उसके 15वां के बाएं, मतलब उसके भी बाएं कितना 5 अक्षर, मतलब 15 जी में हमके आंसर बन जाता। अगर आपको ऐसे करना होगा तो काउंटर बैठ जाएंगे, पेपर देने जाएंगे तो कुछ पुचू करेंगे, टाइम लग जाएगा। हम आपको क्या बताए, हम आपको क्या बताए, हम आपको क्या बताए, हम आपको कुछ नहीं बताए, बस इतना कहें कि आपको पता है कि जब दाया बाया खेल होता है, यहाँ पे दाया और बाया है, और दाया बाया मिलते हैं, जब दाया मिलता है, क्या भैया दाएं मिलते हैं तो अब बाएं अलग वाले मिल जाते हैं, बाएं मिल जाते हैं, जब बाएं मिल जाते हैं क्या करते हैं हम लोग माइनस प्लस कर देते हैं। अब दाया कितना था 15 था, अब बाया कितना था कहेंगे गुरुजी 5 था, इन 5 था, इन दोनों को ऐड कर दिया 20 हो गया। अब 20 डायरेक्ट नहीं कर सकते टी पे, 20 का टी होता है, टी सॉरी हाँ 20, हाँ टी 20 पे होता है, टी 20 पे होता है। अब डायरेक्ट नहीं कहेंगे भैया टी है 20 पे ना, डायरेक्ट टी नहीं करेंगे। अब भैया उल्टा पूछा ना, मतलब बाईं तरफ से दाहिनी तरफ से पूछा ना, हम भी इसका उल्टा कर देंगे। टी का अपोजिट क्या हो जाता है, जी हो जाता है, टी का अपोजिट जी हो जाता है, तो भैया इसका आंसर जी बन जाता है। अब कहेंगे गुरुजी हमें अपोजिट नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारे अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, उसमें प्लस करेंगे 1 हो जाएंगे 27, 27 में तो वही 20 माइनस कर देंगे, बचेगा 7, 7 पे जी हो जाता है, ऐसे भी आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहेंगे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचे हैं, आप कर लीजिए, फिर चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। आपकी मतलब आपकी मजबूत कर देंगे अल्फाबेट। ठीक है, चलिए करिए आप लोग करिए। 1% की दिक्कत और परेशानी खाद खुजली किसी को ना होनी चाहिए, इतने बेहतरीन तरीके को हम समझा दिए। अब भैया कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या कह रहा है भैया अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब यहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। आपका अंग्रेजी वर्णमाला हो गया। अब कह रहा है भैया दाहिने तरफ से, मतलब हमसे इस तरफ से पूछ रहा, हमारा दाहिना यही है, तो दाहिने तरफ से 18वां अक्षर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वां हमारा यहाँ जाता है। अब कह रहा है भैया उसके भी दाएं, दाएं से दाएं, अब कह रहा है भैया उसके भी दाएं। अब दाया कह रहा था भैया इसका दाहिना उसी तरफ होगा, बाया इस तरफ होगा। अब फिर कितना 9 वापस जाओ भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ आ गए भैया आर पे आ गए, यहाँ आर पे आ गए, मतलब इतने टाइम झाम करने की जरूरत थी आप लोगों को, नहीं करने की जरूरत, इतना करेंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो कहेंगे गुरुजी कैसे, कुछ नहीं करना, दाया यहाँ पे है दाया यहाँ पे है, मतलब सेम चीजें आ चुकी है तो उसको क्या कर देंगे माइनस। जब सेम चीजें आ जाती है उसको क्या करते हैं माइनस, इनको माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 पे क्या हो जाता है, 9 का क्या अपोजिट है, दाहिने तरफ है, अपोजिट कर देंगे इसका। 9 पे क्या जाता है आई हो जाता है 9 पे, और आई का अपोजिट हो जाता है आर, इंडियन रेलवे हो जाता है, मतलब अपोजिट आर हो जाता है, यहाँ भी आर यहाँ भी आर, इसका राइट आंसर आर हो जाता है। गुरुजी याद नहीं होगा मुझे अपोजिट, तब कुछ नहीं, अपोजिट नहीं याद हुए तो कितना आया था 9 आया है, इसे 27 में घटा देंगे, 27 में जब घटा देंगे भैया तो आ जाएगा भैया ए 18 आ जाएगा।
18 आ जाएगा, आर हो जाता है 18 पे, राइट आंसर बन जाता है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने क्लास को अब हम लोग प्रैक्टिस को ले चलते हैं। ठीक है, अपने क्लास को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस को ले चलते हैं। ठीक है, आपको लगाते हैं पीपीटी। 1 सेकंड वेट करिएगा, 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड वेट करिए, हम लगाते हैं। चलिए हम पीपीटी लगा दिए हैं। हम क्या किए हैं, पीपीटी लगा दिए अच्छे तरीके से। आप लोग देखेंगे इसे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसे अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए वर्णमाला। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। बेसिक आपको बता दिए, बेसिक आपको समझा चुके हैं। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। ठीक, देखिए मैं टाइप 1 क्या कहता है, आपको सारी चीज समझा चुके हैं। आपको बस सारी चीज समझा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे टाइप 1 में क्या बताता है भैया कि ABCD जो है भैया, आपको बताया था लेफ्ट और राइट क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। राइट और लेफ्ट क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट माइनस, राइट माइनस। आपको इतनी बेसिक चीजें आपको पता हो चुकी हैं। अब आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, कहे कि गुरुजी इतनी बेहतरीन तरीके को पढ़ा चुके हैं। कहीं ये सब बातें हमें पता है गुरुजी, क्वेश्चन को बढ़िए। आप देखिए क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक होगी इसमें, कहेंगे गुरुजी ना। कह रहा भैया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। बाई तरफ से आपको पता है, बाई तरफ से पता है। बाया हमारा क्या भैया, ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी डी ई एफ जी एच आई सी के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपका भैया हो गया, ये आपका हो गया। अब कह रहा है बाई तरफ से 10वें अक्षर, बाई मतलब इस तरह से 10वां अक्षर कौन हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 7 ये, 8 9, 10वां अक्षर ये हो जाता है। 10वां अक्षर ये हो जाता है। और उसके बाद दाहिने तरफ, बाएं से फिर दाहिने तरफ, उसके उस तरफ क्या हो जाएगा, कितना 4 बनाना है, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, n पे 14 आ जाता है, n 14 पे हो गया। इसका राइट आंसर n बन जाता है। मतलब इतना ट्रिक करने की जरूरत थी, कहीं गुरु ना आप बताएं इसका ट्रिक क्या होता है। यहाँ पे बाएं और दाएं मतलब दोनों अलग है। जब दोनों अलग है तो कोई बात ही नहीं, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। 10 और 4 14, 14 पे हो जाता है n। सिंपल बात आपको याद होनी चाहिए, 14 पे n हो जाता है, 14 पे n हो जाता है। ये आप बात किसी बाएं तरफ से बात होता रहा, बाएं मतलब इस तरह से बात होती है। इस तरह से सिंपल जो अंक आता है उसे डिजिट को रख देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिक अप्लाई करते चलेंगे। अब इसको बार बार लिखेंगे नहीं अल्फाबेट, ठीक है, आपको सारी चीजें बता चुके हैं। अब अल्फाबेट बार बार हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। करा बाएं से 7वां अक्षर, क्या भैया बाएं मतलब इस तरफ से, बाया मतलब इस तरह लेफ्ट साइड 7वां अक्षर, कितना लेफ्ट साइड 7वां अक्षर। फिर कहा दाहिने तरफ से चौथा अक्षर, दाहिना मतलब राइट साइड से। जब दाया बाया अलग अलग है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो भैया कितना, चौथा अक्षर, चौथा अक्षर। फिर क्या करा भैया, फिर उसके बाएं, फिर क्या कहा उसके बाएं, क्या उसके बाएं 5वां अक्षर। आपको इसमें थोड़ा 3 डिजिट दिए, 3 डिजिट दिए, तो आपको समझना है, भागना नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आपको एक क्वेश्चन हम करा देंगे। बाएं से बोला, बाएं से कितना बोला भैया, बाएं मतलब एक लिख लिया हम लेफ्ट। फिर क्या कहा भैया बाएं के दाएं मतलब राइट, मतलब इन दोनों क्या होगा, जब अलग अलग ऐड हो जाएगा। अब जब यहाँ देखेंगे तीसरे अक्षर, फिर तीसरा भी दे दिया भैया, इसमें 3 दे दिया भैया, बाएं अब बाएं मतलब सेम मिल गए। तो यहाँ पे क्या माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा। क्या कहेंगे भैया, यहाँ पे बाएं मतलब लेफ्ट साइड है। अब कितना है, 5 है, तो माइनस चिन्ह हमें भी यहाँ पे लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी कोई परेशानी नहीं होगी। कहेंगे नहीं गुरुजी कैसे भैया, यहाँ बाएं से खेल शुरू हुआ, हम लेफ्ट उसके लिए लिख लिए। कहेंगे हाँ लिख लिए आप, उसके लिए आप लेफ्ट लिख लिए। फिर कहा भैया 7 है तो उसके लिए 7 लिख दिए। फिर कहा दाहिना है मतलब बाया दाया दोनों अलग दिशा के हैं, तो हम लोग क्या वो ऐड होते हैं तो अलग चिन्ह लगा दिए,
प्लस का। उसके बाद क्या भैया फिर क्या आगे क्या फिर बाया आ गया, मतलब 3 आ गए तो बाया। अब बाया जब सेम से मिल गए, यहाँ से देखेंगे बाया बाया जब सेम से मिल गए माइनस चिन्ह लग जाएगा। और उसके बाद ऐसे हम लोग ऐसे एज इट उतार लेंगे, कहेंगे हाँ गुरुजी एज इट आप लोग उतार लेंगे। जब उतार लेंगे तो इनको पहले हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाते हैं ना, 7 4 11 हो जाते हैं। अब इसे माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भैया ये माइनस वाला है। माइनस करेंगे बचे भैया बचेगा 6। अब 6 पे हमारा क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। अब एफ हमारा यहाँ पे है, एफ हमारा यहाँ पे है। कोई दिक्कत किसी को परेशानी? थोड़ा सा दिक्कत आपको कहाँ पे हो रही है हमें पता है, यही दिक्कत हो रही है कि भैया हमें अल्फाबेट की नंबर ही नहीं याद है। कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे, निश्चित रहिए याद हो जाएंगे। जब मेरे क्लास में आप जुड़ गए हैं तो आपको याद भी हो जाएंगे, निश्चित रहिए, परेशान इस तरह का ना होइए, ठीक है। कहेंगे गुरुजी ठीक है ठीक है, कहेंगे गुरुजी ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे, हम लगा दे रहे हैं थोड़ा सा। अब आपकी तरफ थोड़ा सा हम देखेंगे आपकी क्या डिमांड क्या है, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। हम लगा दिए हैं आपकी, हम आपकी लगा चुके हैं पीपीटी, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन करेंगे आप लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे तरीके से, क्वेश्चन करेंगे अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है तो कहेंगे ना गुरुजी कोई परेशानी नहीं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्या वजह, क्या कह रहा, दाहिने तरफ से, दाई तरफ से मतलब दाहिने तरफ से। अब जब दाहिने तरफ से आ जाती है, जब दाहिने तरफ से बात जाती है, जब दाहिने तरफ से खेला जाता है तो भैया ए बी सी डी आपको ऐसे लिखना पड़ता है। क्या भैया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। एबीसीडी बन गया। कह रहा भैया दाहिने तरफ से मतलब उस तरफ से कितना भैया 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, क्या भैया दाहिने तरफ से 13 पे आओ, आ गए। फिर कहा उसके भी बाएं जाओ, क्या भैया उसके भी बाएं जाओ। अब भैया यहाँ बैठा उसका बाएं इसी तरफ होगा ना, कितना भैया जाओ, कह रहा भैया दूसरा 2 जाओ, 2 एक यहाँ एक यहाँ, एल हो जाता है इसका राइट आंसर, एल हो जाता है। अब आपको जाएंगे तो अल्फाबेट ऐसे लिखेंगे, दिक्कत हो जाएगी। आपको तरीका क्या बता रहे हैं, पहले क्या करना है, इनको क्या करना है, जब दाएं और बाएं का खेल हो, दाया मतलब राइट साइड और बाया मतलब लेफ्ट साइड, इन दोनों क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे, दाहिना मतलब 13 हो जाएगा और बावा मतलब 2 हो जाएगा। अब 13 2 हो जाते हैं 15। अब भैया दाया है मतलब उल्टा है, बाई तरफ होता तो इसे जट्टे बता देते कि भैया ओ 15 होता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। हमें दाई तरफ से पूछा है मतलब उस तरह से पूछा है, उल्टा पूछा है तो हम लोग क्या करें, हम भी इसे उल्टा कर देंगे। ओ पे हो जाता है 15 पे ओ हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है एल, इसका अपोजिट हो जाता है एल, इसका अपोजिट ओ का अपोजिट एल हो जाता है। लो पढ़ लो अच्छे से, एल हो जाता है, जल हो जाता है भैया। तो यहाँ भी एल आया था, यहाँ भी एल आया था। यहाँ भैया चंद मिनटों में आया था, चंद सेकंडों में आया था। यहाँ भैया टाइम लगे थे, यहाँ टाइम लगे थे कि नहीं, कहेंगे हाँ गुरुजी। तो भैया कहेंगे ए वाला मैटर अपनाएंगे। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, इसे ऐड करते 13 2 15 हो जाते, ओ होता है 15 से, देखते कहाँ से पूछा है, बाई तरफ से, उसका अपोजिट हो जाता है यल, यल राइट आंसर ठोक के बजा के चले जाते हैं। कहेंगे हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, कहेंगे हाँ गुरुजी। अब आगे बढ़े हम, किसी को डाउट होगा बता दीजिएगा, हाँ हमें दिक्कत है यहाँ गुरुजी, हमें यहाँ पे दिक्कत है बता दीजिए। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो कहेंगे हाँ गुरुजी बता दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कहता है भैया। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बतला रहा है, आप लोग बताएंगे हमको चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बतला रहा है। यहाँ पे देखेंगे पहले दाहिने तरफ बात हुई है, मतलब राइट साइड बात हुई है। क्या भैया राइट तरफ बात हुई है, राइट तरफ बात हुई है, राइट तरफ बात हुई है। हाँ उसके बाद क्या कहा भैया कि 10 है, राइट कितना है 10 है, ऐसे लिखेंगे। फिर कह रहा उसके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, मतलब दाया फिर बाया, मतलब यहाँ पे क्या प्लस का चिन्ह लगेगा, अलग चीज है। फिर लेफ्ट आया, ठीक है। फिर क्या कहा भैया 5वां है, 5 भैया प्लस चिन्ह लगा के 5 लिख दिए। आपको लिखा बताने के लिए लिखना पड़ रहा है, बाकी तो हाथ से हो जाता है। फिर क्या हो रहा है उसके भी दाएं, मतलब यहाँ भी दाया यहाँ भी दाया, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगेगा।
दाया कितना है भैया, राइट कितना है भैया, 4 है, माइनस चिन्ह 4 लगा दिए। अब गुरुजी बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे है, नहीं है ना। इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे हो जाएगा 15 और 4 को माइनस कर देंगे जब इसमें से हो जाएगा 11। अब 11 पे हमारा क्या हो जाता है के 11 पे हो जाता है। कैसे भैया, इसको देखेंगे दो डंडी ऐसे ऐसे निकला मतलब के 11 पे हो जाता है। मगर हमसे पूछा था दाहिने तरफ से, हमसे पूछा ही उस तरफ से ABCD की पिछवाड़े से दाहिने तरफ से, तो दाहिने तरफ मतलब इसका अपोजिट करना पड़ता है। अब इसका अपोजिट आपको याद नहीं है, इसका अपोजिट कुर्ता पैजामा हो जाता है, के से के और पे से पी, कुर्ता पैजामा। इसका अपोजिट क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है पी। इसका राइट आंसर पी बन जाता है। कहेंगे गुरुजी हमको अपोजिट नहीं याद आएगा तो कैसे करेंगे, अपोजिट आपको याद नहीं रहेंगे तो भैया 27 टोटल हो जाते हैं, 27 टोटल हो जाते हैं। टोटल संख्या होती है 26, एक प्लस करते हैं और यही जो 11 बचा था माइनस कर देते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ओ सॉरी क्या बच्चे, यहाँ पे 6 बचते, यहाँ पे क्या बचते, एक बच्चे 16, और 16 पी पे 16 होता है, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए गुरुजी, हाँ यहाँ पे हमें दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। इतना सोलो लेवल में, इतना हाई लेवल तक कोई पढ़ाएगा आपको, नहीं पढ़ाएगा ना, हम पढ़ा रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन को आगे आप करेंगे, चलिए क्वेश्चन को आगे करेंगे। बाएं से 19वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग बताएंगे। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, आपको हवा लग रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से। ऐसा आपको पढ़ाया नहीं जाए कहीं पे, आपको पेड बैच की तरह यूट्यूब पे मुफ्त में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब पे मुफ्त में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए, उम्मीद सारी चीज आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या रहा, बाएं से क्या कर रहा, बाया मतलब लेफ्ट से, कितना भैया, लेफ्ट से, लेफ्ट से, लेफ्ट से बाएं से 19वां अक्षर, मतलब बाएं से लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से 19वां अक्षर। कहेंगे हाँ गुरुजी, ठीक है। अब कह रहा भैया लेफ्ट साइड से 19वां अक्षर के दाएं, मतलब दाया बाया अलग अलग है, क्या प्लस चिन्ह लगेगा, क्या दाया मतलब राइट, दाया मतलब राइट है कि नहीं, कहेंगे हाँ। कितना है राइट, कहेंगे 4 है, इनके बीच में साइन कौन है, 4 लेफ्ट वाला। फिर क्या है, बाया है, अब यहाँ बाया है, दोनों सेम। यहाँ से देखेंगे भैया बाया मिल गया, यही सेम मिलेगा भैया, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस बाया बाया मिलेगा, बाया 12 कितना है, कितना है माइनस, यहाँ पे लेफ्ट है ना, लेफ्ट कितना है माइनस कितना है 12। फिर कह रहा भैया, फिर क्या कह रहा भैया, उसके भी दाएं, मतलब यहाँ पे बाया था, यहाँ पे बाया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा दाया, मतलब प्लस का चिन्ह लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे दाया की बात हुई, मतलब राइट की बात हुई है, राइट की बात हुई तो कितना भैया 7। क्या करेंगे भैया 7 को प्लस कर देंगे, क्या भैया 7 को प्लस कर देंगे। अब कहेंगे गुरुजी ऐड कैसे करेंगे, ऐड कर लेंगे ऐसे, देखेंगे 19 यहाँ पे है, ठीक है, और 12 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे, कैसे ऐड करेंगे, 19 ए पे क्या है, 7 देखिए इसे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 को जब ऐड करेंगे 19 ए भी हो जाएगा और 19 ए भी है, 19 19 हो जाता है दोनों 38, 38। अब 38 हो गए, अब 38 में आपको बनबे नहीं करते तो 38 क्या करेंगे, 26 में से माइनस कर देंगे 38 को, ठीक है। इसे जब 26 निकाल देंगे, 2 बचेगा और 1 बचेगा। अब क्या एल हो जाता है 12 पे, एल हो जाता है 12 पे, इसमें तो दिए ही नहीं है, इसमें तो दिए ही नहीं है। क्या करेंगे आप लोग, इसमें दिए ही नहीं है, इसमें क्या करेंगे आप लोग, एक बार और अच्छे से देख लेंगे, क्या एक बार अच्छे से और देख लेंगे, एक बार अच्छे से और देख लेते हैं हम लोग, एक बार अच्छे से और देख लेते हैं हम लोग, काहे दिक्कत हो रही है आप लोगों को। देखिए कहा भैया बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से कितना है भैया, लेफ्ट साइड से 19 है, तो 19 को आप लोग ऐसे रख लेंगे, ठीक है। इसे आपको 19 को ऐसे रख लेंगे। फिर कह रहा भैया, फिर क्या करा, बाएं से 19वां अक्षर के दाएं, मतलब दाएं मतलब राइट साइड, जब राइट साइड दोनों ये भी अलग है ये भी अलग है तो क्या भैया प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस चिन्ह लगे भैया कितना है, कहेंगे राइट साइड है, राइट साइड कितना है भैया, कहेंगे 4 है, 4 को ऐसे रख लेंगे, हो गया। फिर क्या भैया आगे चल बाएं आया, मतलब बाएं वहां बाएं हो मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा, जब माइनस का चिन्ह लग जाएगा तो कितना आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, कितना आ जाएगा, माइनस चिन्ह लगेगा, कहेंगे 12 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा भैया उसके भी दाहिने, उसके भी दाहिने, उसके भी दाहिने मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसकी चिन्ह लगेगा भैया, यहाँ पे किसकी लगेगा, तो कहेंगे यहाँ पे दाहिने बड़ी बात आ गई तो यहाँ पे क्या कहें प्लस का चिन्ह लगेगा। फिर दाहिने कितना है, राइट कितना है, कहेंगे 7 है, कितना है 7 है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, जब लोग 7 7 इसे ऐड कर दिए तो कितना हो गया, कहेंगे 19। अब ये 19 19 38 हो गया था,
19 19 38 हो गया था, है कि नहीं। ओ यहाँ पे देखें माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस का चिन्ह है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग माइनस ही कर लेंगे, पूरे टोटल को माइनस ही कर लेंगे। ठीक है, इसे माइनस कर लेते हैं। इसमें कुछ कमी है क्या यार, मिल नहीं पा रहा है आंसर। चलिए अच्छा, इसे हम नेक्स्ट क्लास में लग देंगे। ठीक है, कुछ कमी लग रही है इसमें, कुछ आ नहीं रहा है, कुछ कमी तो होंगे ही। ठीक है, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देखेंगे भैया टाइप 2 आ गई। यहाँ पे टाइप 2 आपके क्वेश्चन बनने चालू हो जाते हैं। यहाँ से आपके टाइप 2 क्वेश्चन बनना चालू हो जाता है। ठीक है, कैसे, यहाँ से भैया टाइप हमारी 2 बन जाती है यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो। यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो भैया कैसे लिखा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब भैया जैसे देखिए यहाँ जेड से शुरू होके अंत यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग शुरू इस तरफ से करते हैं भैया, ये विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो कुछ नहीं करना, बाया दाया वही है, बाया भैया बाया इस तरफ हो जाएगा, दाया इस तरफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। कह रहा भैया अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से शुरू हो जाए, मतलब बाई तरफ से शुरू, मतलब हम लोग उल्टा लिख दे, तब उल्टा लिख दे तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको बताया राइट राइट क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, राइट राइट क्या हो जाते हैं, राइट लेफ्ट प्लस हो जाते हैं, लेफ्ट राइट प्लस हो जाते हैं, और लेफ्ट माइनस, राइट और राइट माइनस। आपको पता है, कुछ करना नहीं है, अपोजिट कर दे तब भी हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। कहेंगे हाँ गुरुजी। यहाँ देखेंगे अपोजिट कर लेगा तब हम लोग क्वेश्चन को करते करते निकलेंगे, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ कह रहा भैया दाई तरफ से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर ज्ञात करो। क्या भैया दाई तरफ से, क्या अंग्रेजी वर्णमाला जो है उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे क्या उल्टा ऐसे लिखा गया है, स्टार्टिंग यहाँ से कर दिया है, ये कर देंगे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कह रहा भैया अंग्रेजी वर्णमाला जब अपोजिट लिख दिए, कह रहा भैया दाएं से मतलब दाहिने तरफ से, मतलब उस तरफ से कह रहा है, ध्यान दीजिए, दाहिने से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ये देखिए, जब भैया दाहिने से 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 10 पे आ जाएगा, और उसके भी बाएं 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 क्यों आ जाएगा, क्या सिंपल सी बात है, क्यों आ जाएगा। मगर आप लोग क्या जब पेपर में देने जाएंगे वहां पे ABCD लिखना चालू कर देंगे, ऐसे गिनती मारेंगे ना, कुछ नहीं करना। आपकी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत में लिखा है, हमसे पूछ क्या लिया, दाहिने तरफ से, दाहिने मतलब उस तरफ से, पूछा उस तरफ से, लिखा उल्टा है, मतलब क्वेश्चन तो सेम बना, कुछ समझ माइंड में सेट हो रहे हैं कि भैया भले उल्टा लिख दिया, हमसे पूछ लिया दाहिने तरफ से, मतलब उस तरफ से, अंग्रेजी वर्णमाला उस तरफ से सीधा ही तो है उस तरफ से। कहेंगे हाँ गुरुजी सही बात कर रहे हैं, जब उस तरफ से सीधा ही है तो आपको सीधे क्या करना, दाएं मतलब लेफ्ट क्या है, दाएं मतलब राइट है, दाएं और फिर क्या बाएं की बात हो रही, दाएं बाएं मतलब क्या होते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 10 यह था अब प्लस 7 वो था, 17 हो जाते हैं। 17 पे कुछ करना थोड़ी नहीं था, दाहिने से बात हो, 17 पे क्यों हो जाता है, आप झट से आंसर करके क्यों ऐसे क्यों करके चले जाते कि नहीं। कहते हाँ गुरुजी, झट से आंसर करके हम लोग चले जाते, कहते हाँ गुरुजी चले जाते। ठीक है, आपको इतना टाइम जम करने की जरूरत नहीं है। पूछा दाहिने तरफ से, जब दाहिने आपको पता है, भले ही ABCD अपोजिट लिख दिया है, मगर दाहिने तरफ से पूछा, मतलब इस तरह से पूछा, इस तरह से आप ABCD सोझ ही हुआ, स्टार्टिंग से सोझ ही हुआ। तो हमसे पूछा दाएं से बाएं, दाएं बाएं अलग है, उनको ऐड करेंगे नहीं, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17। ABCD लेफ्ट दाहिने तरफ से पूछ लिया, ABCD उस तरफ से स्टार्टिंग से सोझ ही है, तो क्या करेंगे भैया 17 पे क्यों हो जाता है, ऐसे टिप करके चले जाएंगे। ठीक है, हम आपके लेवल जो है अप करके पढ़ा रहे हैं, क्यों, आप सीजीएल मेंस तब करेंगे तो हमारा ये आपकी क्लासेस आपको समझ में आएगी। ठीक है, सीजीएल मेंस, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए हमारी क्लासेस आपको पर्याप्त रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे अभी क्या चल रहा है, ABCD अपोजिट है, ABCD अपोजिट है, यहाँ पे देखेंगे ABCD
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y Z। ये आपके अपोजिट में लिखा गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है भैया बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 7वां। अब क्या है भैया उसमें देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे भैया दाहिने से कहा था हमको, जब दाहिने से कहे थे तो डायरेक्ट करके ऐड करके बता दिए थे। अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है भैया वही सेम चीज है, कह रहा भैया यही बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। जब बाया है मतलब लेफ्ट साइड है और अलग से क्या है राइट साइड के, दोनों क्या करेंगे अलग कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों भैया अलग अलग खानदान के दोनों को जोड़ दीजिए। 10 यहाँ पे है और प्लस 7 यहाँ पे 17 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता किस तरफ से, लेफ्ट मतलब दाहिने तरफ से पूछता तो आप कहते भैया 17 पे क्यों हो जाता, जो करके आए हम लोग। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन था मगर हमसे पूछा क्या था, हमसे दाहिने तरफ से पूछा था 17 कर दिए से। अब यही क्वेश्चन हमसे लेफ्ट साइड से पूछ लिया, यही हमसे लेफ्ट साइड से पूछ लिया। जब लेफ्ट साइड से पूछ लिया गुरुजी तो अब क्या करना आपको भी, जब उल्टा पूछा है इस तरह से पूछा है तो आपको क्या करना होगा, पहले गिनती मारेंगे। अब पहले गिनती बता देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 पे जे आ जाता है, 17 पे जे आ जाता है, ये आता है। एक तो आपके बेसिक थी कि आप गिनती करते, गिनती एग्जाम में करना टाइम रहता नहीं तो क्या करना है गुरुजी, कुछ नहीं करना। कितना दिया है कहेंगे दिया कितना है 17 दिया है। अब 17 पे हो जाता है क्यों, अब क्यों का अपोजिट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है क्यों का अपोजिट जे हो जाता है, जंगल क्यों। देखिए जे जे मतलब अपोजिट कर दीजिए, जो आया था उसका अपोजिट कर दीजिए, सारे मामला खलास हो जाएंगे, मतलब सेम बनेंगे। जो आया उसी से उसका अपोजिट कर देंगे, आपके राइट आंसर फिर भी सेम बनेंगे, ठीक है। अभी हम दोबारा इसे बताएंगे, इसे हम दोबारा बताएंगे, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको यही क्वेश्चन बोला था भैया विपरीत में लिख के कि भैया दाहिने तरफ से बताओ, तो एडिटेड आ गया था दाहिने तरफ से, 17 पे क्यों होता है 17 पे आ गया था। अब वही चीज आपको बाईं तरफ से पूछ लिया भैया, बाईं तरफ से क्या भैया बाईं तरफ से पूछ लिया कि भैया बाएं तरफ से हमको बताओ बाएं तरफ से क्या होगा। तो बाया हमारा क्या होता है भैया इस तरफ होता है। अब तो भैया ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। क्या करते 10 7 17 को ऐड करते, अलग अलग थे ऐड कर लिए। 17 पे क्यों होता है, अब क्यों का अपोजिट जे होता है। अब ऐड करना नहीं, जे हमारा यहाँ पे है ऐसे टिक करके चले जाते, ठीक है। आपको क्या करना है उसका अपोजिट कर देना है। जब पूरी संख्या अपोजिट किया है, बाई तरफ से पूछा है तो हम भी उसकी संख्या का अपोजिट कर लेंगे। देखिए क्लास को एक बार और रिवीजन करेंगे आप लोग, हम क्लास बंद हो जाएगी तो आप मतलब 2 बार रिवीजन कर लेंगे। आपके भैया अल्फाबेट टेस्ट खत्म, 3 नंबर आपके पक्के एग्जाम में, ठीक है। ये हल्की क्लास नहीं है, आपके 3 नंबर पक्के करने वाली ये क्लास है, ठीक है। अब कहेंगे कुछ आपके माइंड में धंसे होंगे, चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं ठीक है। हम क्या करते हैं अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे हम लोग अब आगे चलेंगे। ये आपके ये सेम है, इसे आप लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग होमवर्क में रखें, क्या होम वर्क रखेंगे, आप लोग इसे घर से करके लाएंगे, ठीक है। कमेंट करिएगा मेरे उसमें, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारी तीसरी टाइप बन जाती है। हम आपको क्या किए पहले बेसिक बताए, फिर क्या किया टाइप आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, मतलब ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए जब वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए, आप कहेंगे गुरुजी भागों में विभाजित कर दिया जाए, हाँ। जब हमारी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो कैसे करेंगे। इससे पहले हम आपको क्या कुछ ट्रिक बता दें कि इसके अल्फाबेट चीजों को याद करने की ट्रिक बता दें कि आपको याद कैसे करनी है अल्फाबेट, उसके अपोजिट, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ठीक है पहले यहाँ तक रखिएगा, पहले हम आपको अल्फाबेट याद करा देते हैं तब आगे चलते हैं, ठीक है। अल्फाबेट पहले आपको याद करा दे तब आगे चलते हैं, ठीक है। अल्फाबेट आपको याद करा देते हैं तब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे आपको समझ में आती रहे हर एक चीजें, जैसे आपको समझ में आती रहे हर एक चीजें, ठीक है। आपको हम सारी चीजें याद करा के तभी चलेंगे यहाँ से, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए, 1% आपको दिक्कत नहीं होगी, देखेंगे आपको हम 1% की दिक्कत होने नहीं देंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की आपको पहले थोड़ा सा ना
हम उसको ABCD के पहले उसके विपरीत क्या होते हैं, अल्फाबेट याद कैसे होते हैं, पहले आपको हम उसे याद करा के तब उसे तीसरे नंबर को आगे ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो गए कहाँ, आपको दिखा रहे हैं कहाँ पे है वो। देखिएगा, पहले आपको ना क्या करना है कि पहले इसका अपोजिट आपको पता होना चाहिए, किस किस अंक पे कौन कौन सा डिजिट है कि नहीं। आपको इसका पता है, आपको अल्फाबेट मतलब कोडिंग डिकोडिंग सारी चीज पढ़ाए हैं, कोई बात नहीं, आप नहीं याद किए, हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं कि आपको देखिए इसको कैसे याद करना है। ABCDEFGH लिखा है, IJKLMNOPQ लिखा है, इतना सारी चीजें लिखा है, आपको पता होनी चाहिए। आपको पता कैसे होगा, जैसे जानते हैं आपके घर में सदस्यों का नाम होगा है ये, आपको क्या करना है, उनके सदस्यों का नाम लिख के उसको प्रैक्टिस करना है, बहुत आसान है। देखिए पहले याद कैसे होगा कि भैया ये देखिए, ए जो है, बी जो है, सी जो है, डी जो है, ई जो है, आपको सबको याद रहेगा। क्यों भैया, आपको याद रहेगा, ए पे एक पे है, बी दो पे, ये तो सिंपल चीज है, आपको याद रहेंगी। कहीं गुरुजी हाँ। अब आ जाती है 6, अब 6 हमारा ऐसे है, अब भैया इसको ऐसे कर देंगे, 6 दैया लग रही है भैया, लग रहा है कि नहीं, आपको इसे मन में बैठा लेना, हाँ 6 दैया हमारा यफ है, F6 हो जाता है। अब भैया पहले हमारा जैसे पहले 7 ऐसे बनता था हिंदी वाला, ऐसे कहें हाँ गुरु 7 पे क्या है, 7 पे हमारा क्या हो जाता है, जी हो जाता है, जी को ऐसे माइंड में बना लेंगे। अब 8 हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर दिए, ये देखिए 8 बन गया कि नहीं, बन रहा है ना, तो कहेंगे गुरु 8 पे H हो जाता है। अब यहाँ पे आई जो हो जाता है, आई डंडी की तरह है, एक गोला लगाने क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा, दिमाग लगाएंगे। 10 पे क्या है, 10 में हो जाता है, 0 होता है, एक जे में 0 लगा देंगे, क्या भैया 10 बन जाएगा। ठीक है, अब के हो जाता है 11, एक डंडी यहाँ, एक डंडी यहाँ, 11। एल हो जाता है 12, एल हो जाता है 12, आप याद कर लेंगे। एम हो जाता है 13, आप याद कर लेंगे। एन 14 हो जाता है, ओ 15 हो जाता है, पी 16 हो जाता है। गुरुजी कहेंगे मजा नहीं है, इसका भी एक ट्रिक आपको बतला देते हैं, इसका भी एक ट्रिक हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका भी एक ट्रिक क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए ई जो टी है, क्या EJOTY, ये क्या है, कहेंगे गुरु जी क्या, अरे इसे याद कर लो, इजोटी 5 का ट्रिक है, 5 है भैया, 5 पे ई हो जाता है, कहेंगे पी 5 को ई याद करना है, फिर प्लस करेंगे कितना 5, तो 5 10 पे क्या हो जाता है, जे हो जाता है, इसको याद रखेंगे। फिर 15 पे क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, उसे याद कर लेंगे। 20 पे क्या हो जाता है, टी, उसे याद कर लेंगे। 25 पे वाई हो जाता है, उसे याद कर लेंगे। 5 वाली संख्या याद कर ला, ई जो टी, ई 5 पे, जे 10 पे, अब 15 पे ओ, 20 पे टी, वाई 25 पे। अब कहेंगे गुरु इसका क्या मतलब है, अब यही दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ई के बाद क्या आ जाएगा, ई के बाद एफ आता है, F6 हो जाएगा। क्यों 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 पे तो ई है, उसके बाद जब ई एफ हो जाता है 6 पे, तो 7 पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ऐसे। अब 10 से पहले क्या जाता है, 10 के बाद जे हो जाता है 10 पे, और जे के बाद क्या आता है, के 11 पे। तो इजोटी वाला ट्रिक ऐसे लगा कर याद कर लेंगे। ठीक है, और जब कहेंगे गुरु जी ऐसे नहीं समझ में आएगा, तब तो वैसे हमको दिक्कत हो जाएगी। ऐसे आपको माइंड जैसा हम करते हैं वैसा करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने घर का सदस्यों का ऐसे आपको नाम लिख लेना है, ऐसे आपको नाम लिखना है, क्या भैया, ऐसे आपको घर पे नाम लिख लेना है, नाम लिख लेना है, नाम लिख लेना है, नाम सारी घर के सदस्यों को लिख लेना है, क्या घर के सदस्यों का नाम लिख लेना है, ऐसे नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद क्या करना है, वही इजोटी वाला टिक लगा के देख के कहेंगे आर कहाँ है गुरुजी, कहेंगे आर तो यहाँ पे है, कहाँ कहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ आर 18 है, इसका 18 बनाएंगे, ए पे 1 पे हो जाता है, आर 18 पे हो जाता है, बी 21 हो जाता है, देख के ऐसे बनाएंगे। जब 2-4 बार बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। वो मेरी तरीके हम ऐसे किए, आप भी कर लेना। ठीक है, अब आपको बता देते हैं पहले इसका अपोजिट वैल्यू क्या हो जाती है। अपोजिट वैल्यू पहले याद करें, तरीके क्या बताते हैं। आज सुबह जब हम उठे ना, आज सुबह जब उठे तो क्या भैया, आज से क्या भैया, एक आज जेड हो जाता। आज सुबह जब उठे हम, एक आज जेड हो जाएगा। अब कहानी सुना रहे हैं, कहानी मदद आपको याद हो जाएगा। आज सुबह एक आज जेड, आज सुबह जब उठे तो कोई भैया बाय बाय कर रहा था, क्या भैया बाय बाय कर रहा था, क्या बाय बाय,
ना। तो क्या हुआ भैया, बाय बाय कर रहा था, क्या हुआ, बी का वाई बन जाता है। फिर यहाँ क्रैक्स, यहाँ जब देखे भैया, जब उठे आप तो भैया कौन कितने बज रहे हैं, बाय बाय कर रहा है कोई, देखे भैया 6 बज रहे, क्या 6, यस सी का एक्स हो जाता है। अब यहाँ डी का डबल हो जाता है, क्या भैया दूध वाला हो जाता। जब 6 बज रहे थे तो आपको चाय पीने का मन किया तो दूध ही नहीं आया था, तो क्या भैया दूध वाला, डी का डब्लू हो जाता है। अब भैया वो कहाँ गया था, जब पता लगा भैया ईबीएस का एग्जाम देने गए हैं, पता लगा उसे घर गए थे भैया, तो अब गुस्सा हो गया भैया, कुछ उसको आता है फ्यू, मतलब कुछ आता है पीएफ का यू हो जाता है, कुछ आता होता नहीं, गया ईबीएस एग्जाम देने, आप गए भैया उसको पकड़ने, तो जीटी रोड भागना, कहाँ जीटी रोड पे, जी का हो जाता है टी, जीटी रोड पे भागने लगा भैया। जब पकड़ ली तो भैया आप पूछे कब तक कितने पढ़े हो, तो भैया हाई सेकेंडरी हाई स्कूल तक पढ़े भैया, हाई स्कूल, यच का यस हो जाता है। फिर भैया कहे भैया तुम कहे भैया 10 तक पढ़े हो, तो भैया ईबीएस एग्जाम मत दो, इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो, क्या इंडियन रेलवे की, उसमें आपका नाम जॉब लग जाएगी। कहा भैया इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर हो जाता है। नहीं जब नहीं पढ़ोगे क्या करोगे, जेब कतरे बनोगे, वहीं जेब काटोगे, जंगल की जेब कतरे, जे का के हो जाता है, तुम्हें काला पानी सजा मिले, कुर्ता के का पी हो जाता है, काला पानी सजा मिल जाएगा। नहीं तो पढ़ लो, क्या भैया यल का ओ हो जाता है, यल का ओ हो जाता है, मन से पढ़ो, यम का यन हो जाता है। ये आपको ऐसे 2-4 बार रट लेना है, आपकी अपोजिट याद हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए अपने क्लास, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको इसे याद ध्यान रखना, अपने क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपने क्लास को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे भैया, अपने क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ कहेंगे ठीक है, कोई परेशानी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आपको अपोजिट चीज याद करा दिए, कहीं हाँ गुरु याद करा दिए। आपको ये 3rd नंबर कर रहे थे भैया, थर्ड इसमें भैया हमारी अंग्रेजी वर्णमाला जो है 2 पार्टों में विभाजित हो जाती है। कहेंगे गुरु जी 2 पार्ट क्या है, 2 पार्ट क्या है, हम आपको बताएंगे भैया। ए हो जाता है, ए हो जाता है एक पार्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम भैया एक पार्ट हो जाता है। इसे कहते भैया हमारी अंग्रेजी वर्णमाला 26 अक्षर की होती है, तुम्हें पता ही होगा, पता है ना। अब कहता भैया प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, इसका मतलब होता है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला 2 भागों में विभाजित हो जाती है, मतलब 13 के 2 पार्ट कर देते हैं। कितना भैया, 13 के 2 पार्ट कर देते हैं भैया। 13 और कर दिए, 13 और कर दो, देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे है 2 पार्ट यहाँ से कर दिया, हमारी अंग्रेजी वर्णमाला 2 पार्ट कर दिया भैया। ए से एम तक एक पार्ट, एन से जेड तक एक पार्ट। हम और आगे लिख दे, चलिए लिख देते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। भैया इससे क्या किया, 2 पार्टों में विभाजित कर दिए हैं। बस यही से हमसे क्वेश्चन बनाता है भैया, यही से क्वेश्चन हमको बनाता है कि गुरुजी इससे कैसे बनाता है। आपके इसके भी 5-6 क्वेश्चन कराते हैं, जैसे हम हर टाइप के कराए हैं। आपको 2 पार्टे में इसे विभाजित कर दिए, इतना तो आपको क्लियर है। हाँ गुरुजी इतना तक हमको क्लियर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है भैया। ये कह रहा है हमसे कि यदि क्या भैया हमारे प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश की बात कर रहे हैं, हमारी वर्णमाला 2 पार्टों में विभाजित हो जाती है, आपको पता है। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। अब प्रथम अर्धांश कौन है भैया, प्रथम अर्धांश क्या है, कहते भैया प्रथम अर्धांश ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये प्रथम अर्धांश जो हमारा है, इसे हमें क्या कर दे, विपरीत लिख दे। क्या भैया, इसको क्या उल्टा लिख दे, इसको क्या उल्टा करा भैया, एम से लिख दो भैया, एम से लिख दो, मतलब शुरुआत एम से करके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। भैया क्या कहे भैया, इससे क्या किया भैया, उल्टा लिखवा दिया हमसे। क्या कहा भैया, इसे उल्टा लिख दो। कह रहा भैया प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दो। हम लोग क्या किए, इसे उल्टा लिख दिए, जैसे कहा वैसे कर दिए। कहा हाँ गुरु जी कर दिए। फिर क्या कहा भैया, फिर क्या कहा भैया, विपरीत क्रम में लिख दिया गया। फिर कहा गया दूसरा अर्धांश,
दूसरा अर्धांश वही इसके आगे वाले को, इसके आगे वाले को सीधा ही जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखेंगे इसको क्या किया भैया, यहाँ से इसके आगे वाले को एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी, क्या भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, यहाँ पे देखेंगे यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनको भैया सीधे क्रम में लिख दिए। कहा ना भैया प्रथम अर्धांश को क्या किए उल्टा लिख दो, अब जो दूसरा अर्धांश है उसे सीधा लिख दो। आपको प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश बता दिए कि भैया हमारे अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, उसका 2 पार्ट करके 13-13 का उसे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश बना दिया भैया क्वेश्चन भैया एग्जामिनर। अब भैया कह रहा पहले अर्धांश को सीधा लिख दो और उल्टा लिख दो और दूसरे अर्धांश को सीधा लिख दो, हम लिख दिए। अब कह रहा भैया पहले देखा अर्ध देखा दूसरा अर्धांश वास्तविक क्रम में लिख दिए, हम लोग लिख दिए। अब कह रहा है बाएं से, क्या भैया बाएं से 10वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, क्या भैया अब बाया दाया मतलब भैया बाया दाया खेल है, बाया दाया क्या हो जाता है जुड़ जाते हैं, बाया जो है लेफ्ट जो है और राइट अलग खानदान के हैं, इनको हम लोग 10 और 4 14 कर देंगे, ये बन जाएगा 14। अब हमसे कह रहा है गुरुजी 14वां अक्षर क्या होगा, 14वां मतलब भैया 14वां अक्षर बाएं तरफ से देखेंगे, किस तरफ से बाया है ना, पहले बाया आया इसी तरफ से देखेंगे, मतलब इसी तरफ से देखेंगे बाएं की तरफ से, बाएं तरफ से 14वां अक्षर क्या होगा। एक आपका क्या तरीका है, इसे बेसिक से क्या करो कुछ कुछ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे यह 14 पाएगा, इसका आंसर ऐसे करें देख के पहले आप लिखो। अब इसका हम तरीका आपको क्या बतलाएं, आपको इसमें थोड़ा सोचने की इसमें क्षमता आपकी होनी चाहिए, आप लोग स्टूडेंट हैं तो छोटे क्षमता क्या होना चाहिए कि भैया टोटल हमारे 14 आए हैं, क्या भैया टोटल जब किए 14 आए हैं, जब टोटल 14 आए हैं जो प्रथम अर्धांश है उसे तो उल्टा किया है एग्जामिनर, कहेंगे हाँ जब 14 ये तो 13 ही टोटल है, जो प्रथम अर्धांश जो है 13 सिर्फ है और जो उल्टा किया है वो 13 किया है। अब हमें कितना मिला है 14 मिला है, मगर उसके बाद वाली संख्या तो भैया सीधा ही लिखा है, पहले प्रथम अध्याय को उल्टा किया है ना, बस सिर्फ प्रथम अध्याय को उल्टा किया है ना, तो इससे भैया जब प्रथम अध्याय को उल्टा किया है आगे वाली संख्या एडिट है और 14 पे n होता था, हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें n 14 पे ऐसे ही करके चले जाते। अब समझ में आई कि भैया ऐसे लिख जोड़ने क्या मतलब थी, ऐसे जोड़ा करके चले जाते है कि नहीं। ये 13 थे, 13 को इधर हमने उल्टा किया, 14 को तो सेम छोड़ा है तो 14 को हम अपने से कर लेते भैया, n 14 हो जाता है भैया। ये जो गुचु गुचु बीच में थे पहले ही कट गए, 13 में 14 वाला सेम जगह पे है, n 14 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चले आगे चलते हैं, कहें गुरुजी चलिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत तो किसी को परेशानी नहीं होगी। देखेंगे अब कह रहा भैया बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्थांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब विपरीत क्रम में लिखा है, अब बाएं से फिर से पूछा है, अब बाया यहाँ पे है दाया यहाँ पे है, इन दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे। क्यों भैया बाया दाया अलग है, लेफ्ट हो गया अलग से, राइट हो गया अलग से, लेफ्ट मतलब 7 हो जाता है, राइट मतलब 4 दिया है, इनको ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 अब आपको क्या करना, अब आपको पढ़ना पड़ता, क्यों पढ़ना पड़ता कि भैया 14 तमैया थे पार हो गया था, अब आपको यहाँ में देखना पड़ता, अब आपको इसमें देखना पड़ता कि भाई 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे क्या सी आ जाता है, 11 पे सी आ जाएगा, इसका राइट आंसर सी बन जाएगा, इसका राइट आंसर सी बन जाएगा। ये रहा सी भैया, ये रहा सी। अब बताइए अब समझ में आई भैया क्या कहा भैया, प्रथम अर्धांश को हम आधा कर दिए, 2 अर्धांश कैसे बनते हैं 13-13 का पेयर बनते हैं, प्रथम अर्धांश को भैया इसने कहा भैया हम उल्टा कर दिए और द्वितीय अर्धांश को हम सीधे लिख दिए। अब भैया बाएं तरफ से आपको बाया मतलब इस तरफ से देखना था, आपको दाया इस तरफ है, इन दोनों को जब ऐड कर दिए 60 देंगे तो 7 4 11 हो जाते हैं। 11 को क्या करते, अब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता कि कौन पे है, 11 पे सी था, सी हमारा राइट आंसर जम गया, ठीक है, यहाँ पे सी राइट आंसर जम गया, यहाँ तक किसी की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चल लेते हैं हम लोग, चलिए आगे चल लेते हैं। कह रहा भैया दाएं से 13वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो। आप लोग इसे करिए, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे करेंगे। चलिए करिए, चलिए करिए।
आप लोग इसे करेंगे। चलिए, तो यहाँ कहा भैया हमसे, देखेंगे कहा भैया दाएं तरफ से, पहले क्या कहा भैया कि दाहिने तरफ से 13वां अक्षर के बाएं, यहाँ पे क्या है 13वां अक्षर के बाएं, यहाँ पे क्या है 13वां अक्षर के दाएं क्या है कि बाएं है भैया। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पहले क्या कर दाएं कर लेंगे फिर चेक कर लेंगे, ठीक है। पहले दाया कर लेते हैं, इसके बाद चेक कर लेंगे, नहीं आएगा तो फिर दाया कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है ना, दाया कर लेंगे, क्या दाएं कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा भैया ABCD जो हमारा है उसे हम भैया कर भी इतना हो गया कि यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा कर लेते हैं भैया। प्रथम अर्धांश मतलब हमारा हो जाता है भैया क्या, ए जो है देखिए ABCDEFGHIJKLM, ये भैया प्रथम अध्याय को हम उल्टा लिख दिए। अब कह रहा है द्वितीय अध्याय को हम सेम लिखे हैं। अब NOPQRSTUVWXYZ इसे हम एडिटेड लिख दिए। हाँ भैया जैसे वो कहा वैसे हम कर दिए। कहेंगे ठीक है गुरुजी। अब कह रहा भैया कि दाएं तरफ से, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, इसे दाएं हम मान लेंगे, 5वां अक्षर क्या होगा। अब दाया दाया जब बात चलेगी, आपको बताया है जब दाया दाया बात हो तो क्या होती है, माइनस हो जाती है। जब दाया मतलब राइट, दाहिने तरफ से बात हो रही है ना, दाया मतलब राइट और प्लस राइट, जब राइट राइट की बात हो तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्या माइनस कर लेंगे। यहाँ पे तो भैया कितना था, पहले 13 था फिर -5। यहाँ हम दाहिने मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं था, हम दाहिने मान लिए। जब इनको मान लिए तो क्या भैया 13 हो जाएगा, 13 में माइनस करेंगे 8 बचेगा। अब 8 पे भैया दाहिने तरफ से बात हो रहा है भैया, उस तरफ से इस तरफ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, आर 8 पे है, आर यहाँ पे है यार, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे दाया नहीं था, यहाँ पे दाया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे दाया नहीं था। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, बाया कर लेंगे, दाया यहाँ पे बाया कर लेंगे, बाया 5वां अक्षर बाया, यहाँ पे क्या बाया कर लेंगे, क्या भैया दाहिने से 13वां अक्षर के अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, 5वां अक्षर क्या होगा। अब करेंगे भैया जब दाया मतलब राइट और लेफ्ट अलग अलग है तो क्या भैया 13 है जो, और जो 5 है ऐड होगा, 18 हो जाएगा। हमसे पूछा किस तरफ से, दाहिने तरफ से, दाहिना तो यही वाला है, अब जोड़ेंगे 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पे एफ आ जाता है। अब 18 पे एफ आ जाता है। यहाँ भी वह नहीं काम किया, न दाया काम किया न बाया काम किया, ठीक है। तो इसे भैया हम क्या करेंगे भैया, इसे क्या करेंगे भैया, इसमें लगता है कि इसमें 18 पे आ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, या फिर ऑप्शन में कमी होगा, या फिर वहाँ पे जो दाया बाया हम लोग रख रहे हैं उसमें कुछ कमी होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, समझ में नहीं आ पा रहे हैं हम लोगों को, यहाँ पे क्या हो जाता है हम लोग समझ में नहीं आ पा रहे हैं। हम फिर से देखेंगे 18 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पे एफ आ जा रहा है। यहाँ पे एफ है नहीं, यहाँ पे जब एफ नहीं है तो यहाँ पे क्या माने हम लोग कि आंसर सही निकल जाए। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या माने कि आंसर सही निकल जाए। दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, दाएं दाएं कर दिए आए नहीं। अब यहाँ पे जब बाएं बाएं कर दिए तो 13 8 बच जाएंगे ना, 8 5 13, 8 देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, 1 सेकंड वेट करेंगे, हम सारी चीजें को कलेक्ट कर रहे हैं। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, आर है इसमें, आर भी नहीं है इसमें। देखें कुछ कमी है क्वेश्चन में, हम आपको इसे अगले क्लास में करा देंगे, ठीक है। इसे आप लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग इसे रोक के रखेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या है हम लोग देख के आएंगे तब करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक आगे चलते हैं, क्वेश्चन को टाइम ज्यादा न जाया करते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिखा जाए, कहा भैया अब जो है प्रथम अर्धांश को वास्तव में लिखा जाए, मतलब जैसे था वैसे लिख दो भैया। ए था, बी था, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसे हम वास्तव में लिख दिए। कहा भैया जो प्रथम अर्धांश था उसे वास्तव में तुम लिख दिए। अब कह रहा भैया जो द्वितीय अर्धांश है उसे अब विपरीत कर दो,
पहले तो पहले वालों को विपरीत कर रहा था, अब द्वितीय अध्याय को विपरीत कर रहा है। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है भैया, हम लोग अब क्या किए, इसको क्या किए, इसको विपरीत में लिखवा दिया हमसे, हम लोग लिख दिए ABCD, इसे आधे 13 को विपरीत लिख दिए। अब कह रहा है भैया जब प्रथम अधिवास को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अब कह रहा है भैया लिख दिया जाए तो 15वें अक्षर के क्या भाई दाहिने तरफ से मतलब राइट साइड से दाहिने तरफ से 15वें अक्षर के दाएं, मतलब माइनस दाया राइट आ गया, माइनस चिन्ह लगेगा, 15 फिर बाएं, पांचवा अक्षर क्या होगा, फिर यहाँ पे बाएं, फिर बाएं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, फिर बाएं मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, पहले कहा भैया दाहिने तरफ से राइट साइड से, फिर 15 अक्षर, तो राइट को 15 लिख दिए, फिर कहा भैया दाहिने तरफ से, फिर दोबारा वही राइट आ गया, तो दोनों आ गया, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिए। अब कह रहा भैया फिर 7वां अक्षर बाया मतलब जुड़ेगा, ये अलग अलग है ना भैया, ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा। कितना है भैया, कहेंगे 7 है, ये दोनों ऐड होंगे, अब ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे, अब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे, अब ये माइनस बन जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे, ये माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, अब 7 हो जाते हैं हमारे 14, 7 हो जाते हैं 14। अब इन दोनों को हम जो ऐड कर दिए, तो यहाँ पे माइनस थी, इसका मतलब इसका हो जाएगा CND। इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको ज्ञात नहीं करेंगे। क्यों नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 14 यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए, इसे जब माइनस करेंगे तो माइनस में आएगी संख्या, इसे क्या करेंगे NOT न भैया, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए आगे चल देते हैं, चलिए हम लोग अब आगे चल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चल देते हैं। यहाँ भैया दाएं 7वां अक्षर के बाद 13वां अक्षर क्या होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला द्वितीय अध्याय को विपरीत कर दिया जाए। अब देखिए ये तो इजी है, इसे आप लोग कर लेंगे, हम अपने टाइप कोड शब्दकोश। अब देखेंगे यहाँ पे डिक्शनरी वर्ड में चलते हैं, क्या शब्दकोश के क्रम पे चलते हैं, क्या भैया शब्दकोश के क्रम में चलते हैं, क्या भैया डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, अब चले भैया हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर पे हम लोग चलते हैं। अब चलिए तब तक आप बनाइए इसे, हम क्वेश्चन दे दिए हैं, आप लोग बनाइए इसे, आप लोग बनाएंगे सारी चीजें, आप लोग बनाएंगे। चलिए डिक्शनरी ऑर्डर पे आ गए हम लोग, कहाँ भैया डिक्शनरी ऑर्डर पे आ चुके हैं, आप लोग देखेंगे हम लोग डिक्शनरी ऑर्डर पे आ चुके हैं। चलिए करिए आप लोग, चलिए आप लोग करेंगे इसे, आप लोग करने का कोशिश करेंगे इसे, आप लोग करने का कोशिश करेंगे इसे। ठीक है, चलिए करिए आप लोग करेंगे इसे। ठीक है, आप लोग करेंगे इसे, चलिए करेंगे आप लोग इसे। चलिए आप लोग करेंगे इसे, आप लोग करेंगे इसे, चलिए करिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर पे आ चुके हैं ना। चलिए आप लोग डिक्शनरी ऑर्डर करेंगे। चलिए देखिए डिक्शनरी ऑर्डर शब्दकोश के क्रम पे, यह क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए शब्दकोश के क्रम में कैसे लगाते हैं, हमसे यही पूछता है कि शब्दकोश के क्रम में कैसे लगाते हैं, कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में पहले आएगा, अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा। ठीक है भैया, सबसे पहले अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें से अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा, हमसे पूछ रहा है इसमें से सबसे पहले कौन आएगा अंग्रेजी शब्द। समझ लिया, कोई बात नहीं, हम समझा दे रहे हैं इसका क्या माजरा है, हम आपको समझा दे रहे हैं। एक कह रहा है भैया कि इसमें से पहले हम करके बता देते हैं, आपको समझ ज्यादा आएगा, जब हम ये करके बताएंगे आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए पहले कैसे क्या करा भैया, पहले आपको देखेंगे भैया इसमें सेम है, इसमें सेम कहेंगे हाँ गुरु सेम है, तो भैया सेम है तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं। इसमें ऐसा होता है ना कि इसमें कौन सी छोटी डिजिट है, पहले कौन किसमें छोटा डिजिट आया है वही हमसे पूछता है। अब देखेंगे ये सेम थे, इसे हम लोग नहीं देखेंगे, इसे सेम नहीं देखेंगे। अब देखेंगे इसमें आर था, इसमें ए था, इसमें आर था, मतलब आर था, ए पहले आया, कौन छोटा ए है ना, तो पहले ए आएगा, आर तो आएगा नहीं, मतलब ये जो 20 बी वाला है 5वें पे जाएगा, किस पे जाएगा 5वें पे जाएगा, कौन बी वाला जाएगा। ठीक है, अब भैया अब इसे नहीं देखेंगे, अब इसे तो हम लोग कर चुके ना, अब इसे नहीं देखेंगे, अब ये तो 5वें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है,
ये तो 5वीं पे कंफर्म हो गया जाएगा। अब देखेंगे कौन कौन, क्योंकि इसमें आर थे, इसमें क्या था, आर था। आर तो लास्ट में आता है। ये बड़े कौन है, छोटे बड़े कौन है, आर बड़ा है, ये छोटे हैं, तो पहले कौन आएगा, छोटा वाला। तो भैया इसे बड़े वाले को काट देंगे, 5 पे जाएंगे, इसे 5 पे रखेंगे, 5वां आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें आर, अब यहाँ पे 3, इसमें भी आर है, कोई नहीं बनेगा भैया, इसमें सब सेम है। अब देखेंगे यहाँ पे आर है, और यहाँ पे क्या है, आर है, यहाँ पे टी है। तो देखेंगे भैया कि टी 20 पे होता है, टी 20 पे होता है, आर 18 पे होता है, आर 18 पे होता है। उसका इसका मतलब है जो टी है, वो जो टी है ये ना, ये क्या है, चौथे पे जाएगा। क्यों, ये आर 18, इसका मतलब टी चौथे पे जाएगा, 5वें पे चौथे पे जाएगा। कहेंगे हाँ गुरुजी चौथे पे जाएगा। उसके बाद करेंगे, अब किसे भैया, टी वाले हो गए ना, ये चौथे पे जाएगा। अब इसे नहीं देखेंगे हम लोग, इसे नहीं देखेंगे, अब इसमें देखेंगे। यहाँ तक हो गया, आई आधा पहले कि ओ आधा है, यहाँ तक देख चुके थे हम लोग, यहाँ तक देख चुके थे। अब पूछ रहा आई पहले आएगा कि पहले ओ आएगा, पहले ओ आएगा, पहले आई आएगा। अब आपको पता है ओ 15 पे होता है, अब आई 9 पे हो जाता है। तो कौन भैया, आई आ जाएगा 3 पे, आई आ जाएगा। ये जो हमने क्या पूछा था, पहले पे कौन आएगा ना, पहले पे कौन आ जाएगा, पहले पे कौन आएगा। अब भैया आई पहले आएगा ना, क्यों, क्योंकि ये जो है ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका मतलब तीसरा ये हो जाएगा, और पहला वाला यही हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पहला वाला हमारा सी नंबर पहला हो जाएगा। पहले पे सी आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें छोटा डिजिट मिला, इसमें बड़ा मिला, इसीलिए पहले पे ये आ जाएगा। समझ में आई आप लोगों को सारी चीजें। कहेंगे गुरुजी हाँ समझ में आ गया। हमसे छोटा बड़ा छांटते हैं हम लोग, इसमें छोटा बड़ा कैसे छांटते हैं, यहाँ पे देखेंगे, दोबारा बताने, ये सेम है, यहाँ तो मिलेगा नहीं। इसमें देखेंगे तो दूसरा अक्षर यहाँ पे देखें, ए है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे है, यहाँ ए है। ये आर जो है एक गड़बड़ है, क्यों, ये बड़ा है, इसका मतलब लास्ट में जाएगा, 4 पे चला जाएगा। अब कहा भैया इसे काट के दूसरा देखो तुम। अब देखिए आर यहाँ पे था, आर यहाँ पे था, आर यहाँ सेम था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे टी था। इसका मतलब पक्का ये टी जो है बड़ा है इससे, इसका मतलब ये पक्का 3 पे जाएगा। हमसे पूछा कौन है, पहला वाला। अब भैया यहू देख गए भैया, यहू कट गया। अब बचा 2, अब 2 बचा, ओ इस पे है, ओ आई यहाँ है। अब कौन भैया, ये पहले आई जाएगा, पहले ओ आएगा, कहीं पहले ओ आएगा, ओ आएगा मतलब ये 2 पे आएगा, और पहले पे कौन आएगा, पहले पे सी वाला आएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आई कैसे करते हैं, ऐसे इसे करते हैं। चलिए कमेंट करिएगा आप लोगों को समझ में आ रही है सारी चीजें समझ में आ रही है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ हमें गुरुजी समझ में आ गई है, हाँ गुरुजी हमें समझ में आ गई है, सारी चीजें आपकी पढ़ाई हुई सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ऐसे छाट लेते हैं हम लोग। ये डिक्शनरी ऑर्डर आपकी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत तेज बनते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए निम्न शब्दों का शब्दकोश के दाएं क्रम के अनुसार बताइए, दिए गए क्रम के अनुसार बताइए। हम कह रहे हैं भैया ये जो दिए गए हैं ना, इनको क्रम से बरसाइए कि पहले कौन आएगा, आपको क्रम से बताना है। पहले कौन आएगा, पहले क्रम से इसे आपको बताना है। पहले कौन आएगा, वेट करेगा 1 सेकेंड। चलिए आगे देखेंगे हम, क्या पता भैया, निम्न शब्दों को शब्दकोश में बताइए। भैया कह रहा है भैया इसमें तो छोटे छोटे छांट के उसको सीक्वेंस में लगाइए, जब क्वेश्चन करेगा तब समझ में आएगा क्या सीक्वेंस में लगवा रहा है हमसे, जब क्वेश्चन करेगा तब समझ में आएगा। कैसे कर रहा है भैया, वही जैसे उसे चेक किया ऐसे इसे चेक करना है भैया। अब देखेंगे डी इसमें सेम है, डी इसमें सेम है, डी इसमें सेम है, डी इसमें सेम है, मतलब यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, यहाँ से फालतू काम मत करो, इसे काट दो। ठीक है, जहां से अलग अलग लिखे वहीं से। अब देखिए ई भी सेम है, ई भी सेम है, ई भी सेम है, ई भी सेम है, भैया यहीं से काट दो, यहीं से काट दो, कोई मतलब नहीं है। अब देखें यप इसमें है, यप इसमें है, इसमें ई है, इसमें मतलब हाँ यहाँ से चेक कर सकते हैं भैया। यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर पे यहाँ यप है, यप हो जाता है 6 पे। ठीक है, यहाँ पे तीसरे पे यप है, यप हो जाता है 6 पे। यहाँ तीसरे पे ई है, ई हो जाता है 5 पे। यहाँ भैया यहाँ जो तीसरे पे एफ है, एफ हो जाता है 6 पे। इसका मतलब पहले पे डी नंबर में आएगा, पहले पे ये क्या है 3 नंबर है, यही 3 नंबर पहले पे आएगा। और ये भैया इसमें तो आपको बड़ा आसान होगा, क्यों, क्योंकि देखिए पहले पे 3 नंबर बस एक में है, ऐसे आपको मार के चले जाना है। एग्जामिनर आपकी होशियारी चेक करता है। अब देखिए कोई नहीं देखेगा, ऑप्शन नहीं चेक करेगा तो इसे पूरा बनाएगा। आप ऐसे होशियार बच्चे रहेंगे, ऐसे बना के चले जाएंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके पहले। अब देखिए ऐसे आपको बन जाएगा। ठीक है, एक आध ठो बना लेंगे और आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा चेक हो गया, तो तीसरा को काट देते हैं हम लोग, तीसरा को काट देते हैं। अब भैया अब इसमें तो करने नहीं है, ये तो हो गया, अब इसे हम लोग करेंगे नहीं, इसे हम लोग करेंगे, तीसरा मिल गया हम लोगों को। ठीक है, अब देखेंगे पहला बचा है
अब पहला बचा है, अब इसमें अब क्या तीसरा चेक हो गया ना, अब चौथे से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चौथे नंबर से, चौथे पे क्या है, पहला चौथे पे ई है इसमें, ठीक है। चौथे पे 2 2 4 ई यहाँ पे है, और चौथे पे ई यहाँ पे है, मतलब तीनों में ई मिल गए। कहेंगे गुरुजी यहाँ से काम बन नहीं रहा है, आगे चलिए। अब पांचवें पे देखेंगे, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जब सी तो 3 पे है, सी तो 3 पे है, ठीक है। यहाँ यन है, यन तो 14 पे हो जाता है, हाँ। और यहाँ पे यन 14 पे हो जाता है। इसका मतलब पक्का है, पक्का कि दूसरे नंबर पे अब 2 आएगा भैया, दूसरे नंबर पे अब 2 आएगा, दूसरे नंबर पे। अच्छा यहाँ पे 3 है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं, दूसरे नंबर पे पहला आएगा, दूसरे नंबर पे पहला आएगा। देखिए यहाँ पे पहला बन गया ना, इसका मतलब ये राइट आंसर है, इसे आप छोड़ दीजिए, आगे चलिए। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अब कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, कहेंगे ठीक है, कहेंगे ठीक है। अब इसको भी आप उसी प्रकार से चेक कर लीजिएगा। हम थोड़े से का 2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आप लोग घर पे कर लीजिएगा, हम पीपीटी में छोड़ देंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ओ सेम है, यहाँ पे ओ सेम है, यहाँ पे ओ टी ओ सेम है, यहाँ पे टी ओ सेम है, यहाँ पे टी ओ सेम है, मतलब सभी में टी ओ आर, युहों में आर सेम है, युहों में आर सेम है, युहों में आर, मतलब सभी में 3 अक्षर सेम थे। यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, इसे छोड़ दो, उसके आगे चेक करो। यहाँ पे टी जो हो जाता है 20 पे हो जाता है, और यहाँ पे आर जो हो जाता है 18 पे हो जाता है, यहाँ पे यस 19 पे हो जाता है, यहाँ पे क्यू 17 पे हो जाता है, यहाँ पे टी 20 पे हो जाता है। कहेंगे गुरुजी इसमें तो 20, 18, 19 यही 17 वाला मिल रहा है, मतलब पहले 4 आएगा, पहले 4 आएगा, मतलब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बचे गुरुजी। कहेंगे हाँ। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो आपको दिख रहा है, सभी में कोई दिक्कत नहीं है। टी आर ओ टी ओ आर टी ओ आर टी ओ आर टी ओ आर सब हो गए भैया, ठीक है। आपके कट गए, अब क्या करेंगे भैया, अब यहू कट गया, अब उसके आगे चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या आया, 20 आया, अब यहाँ पे क्या आया, पहले 9 आया, क्या 9 आया, यहाँ पे क्या आया, पहले 15 आया, अब यहाँ पे क्या आया, 21 आया, अब यहाँ पे क्या आया भैया, यहाँ पे 21 आया, मतलब 2 जगह 21 आए, एक जगह 15 आया, एक जगह 9 आया। एक जगह जब 9 आया तो पहले पे कौन आ गया था भैया, चौथा तो आ चुका था, चौथा तो कट गया मेरा, चौथा कहाँ चेक करेंगे, चौथा तो कट चुका है, चौथा तो पहले आ चुका है ना। अब देखेंगे भैया, एक जगह 20 आया है, एक जगह 9 आएगा, मतलब 4 के बाद 2 आएगा, 4 के बाद 30 में है, 4 के बाद 2 इसमें है भैया। इसे ऐसे राइट मार के इसे कुछ पुच्ची करके चले जाएंगे। आपको उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कहीं हाँ गुरुजी कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग चल देते हैं, आगे हम लोग चल देते हैं, आगे हम लोग चल देते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आगे चल देते हैं, आगे चल देते हैं। क्या करते हैं भैया, आगे चल देते हैं। अब कह रहा है भैया इसे भी आप देख लो, इसे भी आप देख लो, वही कर्म में, वही शब्द कोर्स के कर्म में बना लो भैया। देखिए सब में क्या सेम है, डी आर यू सेम है, इसे काट दो, इसे काट दो, अब इसे काट दो, अब इसे काट दो। अब भैया इसमें सेम नहीं थे भैया, इसमें सेम नहीं थे, इसमें 2 2 अंक सेम है, 2 को काटो ना, ज्यादा ना काटो। पहले भैया 2 को काट दो इसमें, 2 काट दो इसमें, 2 को काट दो इसमें, 2 को काट दो इसमें, 2 को काट दो भैया इसमें। इसमें तो नहीं कटने वाले, क्यों, क्योंकि भैया इसमें नहीं है, इसमें क्या है, इसमें ई है, 21 हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। पहले एक ही काटेंगे, डी 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 नहीं काम करेगा, डी सभी में सेम है, डी सभी में सेम है, डी को काट देंगे, टी सभी में काट देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे आर जो हो जाता है 18 हो जाता है, होता है कि नहीं, कहेंगे हाँ। आर जो हो जाता है 18 हो जाता है, कहेंगे हाँ हो जाता है। आर जो हो जाता है 18 हो जाता है, कहेंगे हो जाता है। आर जो हो जाता है 18 हो जाता है, और यहाँ पे भैया 21, इसका मतलब पक्का जो है कि डी लास्ट में है। क्यों भैया, सभी में तो आर कम कम है, इसमें है भैया जो 5 वाला है लास्ट में आएगा, 5 देखेंगे भैया लास्ट में इसमें दिख रहा है, इसे काट देंगे, इसे काट देंगे, यही 2 बचे हैं। अब देखेंगे भैया दूसरा चेक कर चुके हैं हम लोग, अब तीसरे को देखेंगे भैया, तीसरे को देखेंगे। अब इसे कोई मतलब नहीं देखना, हटा दो इसे। अब देखेंगे 2 देख चुके हैं, अब यू हो जाता है 21 पे, 2 दे चुका है यू हो जाता है 21 पे, 2 दे चुका है यू हो जाता है 21 पे, 2 दे चुके यू हो जाता है 21 पे। तो भैया इसमें तो 21 21 सभी सेम है, कहीं गुरुजी यहाँ से काम नहीं बना, अब आगे चलो। अब यम हो जाता है 13 पे, यम हो जाता है 13 पे। अब देखिए यहाँ पे भैया, यहाँ बी हो जाता है 2 पे, अब यहाँ पे भैया यहाँ पे क्या हो जाता है, यन हो जाता है 14 पे, यहाँ पे क्या हो जाता है, डी हो जाता है 4 पे,
ठीक है भैया। तो कहता भैया कौन पहले छोटा है, भैया कहेंगे 2 जो है वो छोटा है। मतलब अब पक्का पक्का जो है पहले वाला 2 आएगा। 2 पहले हिस्से में थे सिर्फ, इसमें तो भैया 3 थे, ये कट जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मिनटों का करने वाला है, ये आपको टिटिम्मा नहीं, बस ऑप्शन चेक करिए, धड़ाधड़ मारिए, चल जाइए। एग्जामिनर भी देता है ऐसे क्वेश्चन पजलिंग वाले टाइप, तो ऐसे देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे समझदार, पढ़ा है तो करके जाएगा। ठीक है, पूरा करने के टाइम पूरे पूरा उसका छुट्टी हो जाएगा पूरा टाइम में। ठीक है, आप कहेंगे हाँ गुरुजी अब आगे चल दीजिए, अब दिक्कत नहीं होगी, अब आगे आप चल सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग करेंगे, हम करा के चले, कहेंगे गुरुजी करा दीजिए। ठीक है, अरे आप कर लीजिए, सारसिक क्रम वाला है, कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा हमसे को शब्दों कोश के क्रम के अनुसार स्थिर कीजिए। आप वो करेंगे, हम करा के जाए इसे, कहेंगे गुरुजी इसे करा दो एक, चलिए हम इसे करा देते हैं। देखेंगे इसे सेम क्या है उसे पहले निकाल दो। देखिए यहाँ पे 3 सेम है भैया, डी एम ओ डी सेम है, एम ओ डी सेम है, एम ओ डी सेम है, एम ओ डी सेम है। भैया तीनों सेम है, यहाँ तो नहीं देखेंगे, उसके आगे देखेंगे। आई जो होता है 9 पे हो जाता है, यहाँ ए पहले पे आ जाता है, यहाँ क्या हो गया ई 5 पे आ जाता है, यहाँ पे भैया ये आई 9 पे आ जाता है। पहले पे आपको 100% है ए वाला है। क्यों भैया? यहाँ पे ए मिला है तो पहले पे ए वाला आएगा। तो भैया कोने पे 2 है, 2 भैया इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसे काट देंगे, 2 बचे हैं। अब आगे देखेंगे कौन मिल गया भैया, यही 2 वाला मिल गया। अब इसे देखना हम लोगों को नहीं है, अब इसके आगे देखेंगे। यहाँ पे C3 पे हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, कहेंगे हाँ। हो जाता है कि नहीं, कहेंगे हाँ गुरुजी हो जाता है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये तो उसके बाद 3 आ रहा है, इसके बाद 2 3 में है, इसके बाद खत्म हो गया, इसे छोड़ दीजिए। अब इसे भी मैं देखो, अब आपको 2 देखना है क्या भैया, यहाँ पे 21 हो जाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जब 6 हो जाता है। अब कहेंगे भैया 4 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, मतलब इसमें बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये राइट आंसर बन जाएगा। इसे आपको बहुत आराम से कर लेना, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसमें यही आपको करना है, यही आपको घर से कर लेंगे। अब कुछ आपको टाइप को हम लोग बढ़ेंगे, यही आपको घर से कर लेना है, यही आपको घर से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक और करा के तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और करा देते हैं आप लोगों को, ये दिक्कत ना हो ना कि आपको इसमें दिक्कत हो। आपको करना क्या होता है, पहले इसमें देखना है, पहले देखेंगे यहाँ PRA 2 सेम है क्या, दोनों में 2 सेम है भैया, इसमें भी सेम है काट देंगे, इसमें भी सेम है काट देंगे, इसमें भी सेम काट देंगे, इसमें भी सेम काट देंगे, इसमें भी सेम काट देंगे, ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे भैया 5 का करेंगे भैया, 5 ई पे आ जाता है, ठीक, ए पे 1 आता है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 पे ई आ जाता है, यहाँ 5 पे ई आ जाता है, यहाँ पे 5 ई आ जाता है। भैया जब आपको पता है कि भैया कि ये जो है पहले छोटा यही है, पहले छोटा वाला आएगा, तो छोटा वाला भैया बस एक जो है ये 2 नंबर है, इसमें भर नहीं है, अभी 3 बचे हैं आपके ऑप्शन। अब उसके बाद देखना है, अब यहाँ पे है, यहाँ पे अभी कौन वाला आया था, 2 नंबर, 2 नंबर को हमें देखना नहीं, काट देंगे इसे। अब भैया ये जो है यहाँ पे आया क्या भैया, यहाँ पे आया ए भैया, यहाँ पे आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया। अब क्या आपको पता है छोटा कौन है, छोटा कहेंगे ये 3 बार ए वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे ए है पहले पे, इसका मतलब। अब उसके बाद ये देखिए 1 आएगा, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, इसमें